बेकर का भरोसा चोला माटी के चोला। शुभम करोतु दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती नारायण
सारे करेगा हाथ जोड़ के शीश पे सोना मुकुट बिराजे शीश पे सोना मुकुट हरि ओम महाजेत प्राणी प्रजनन्ते शिवास्त्रिकं विनागुं शास्त्रयोजने अवधनमानि तनुते पुष्परक्षक सब कुछ है सो तोरे तेरा तुझको अर्पण कर प्रभु ताय जगत में वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामेश्वर में प्रसीदा तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि तत्काल भगवान च श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष पुष्प सुमन सुगंधित सुमन उता सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार हे गोविंद करो स्वीकार प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम से बोलो वृंदावन बागी भंडाल की भगवती देवी की प्रेम मैया की प्रेम से बोलो सर्व देवी देवताओं की पितृ देवी देवताओं धर्म की धर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि
बोली गोविंद भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, बुद्ध भावन भोलेनाथ की जय हो, बोली अम्बे मातु की जय हो, बोलिए पितृदेव महाराज की जय हो, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पत हर हर मनोहर यशोदानंदन श्याम सुंदर सरकार उन्हीं की आद्य शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी राधे रानी सरकार भगवान गोविंद की वांग्यमयी प्रतिमूर्ति सप्ता अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव महाराज ज्ञानी ध्यानी साधु संत अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान अवाहित देवी देवता लोकपाल दिक्पाल यक्ष गंधर्व किन्नर आचार्यगण ब्राह्मण देवता संगीतज्ञ भाई बंधु मातृशक्ति युवा शक्ति वृद्ध जन बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जन नगरवासी जन मोहल्लावासी जन समस्त कातल बोर्ड वासी जन और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य आयोजक जो परीक्षित के रूप में विद्यमान आदरणीय शोभित राम साहू जी उन्हीं की धर्मपत्नी गंगाबाई गीताबाई साहू जी गजेंद्र साहू जी श्रीमती मधु साहू जी महेश्वर साहू जी श्रीमती एस कुमारी साहू जी डोमार साहू जी एकता साहू जी उन्हीं के भाई बंधु समस्त नात रिश्ते श्रीमती गौरीबाई साहू जी शोभरा श्रीमती तुलसी साहू जी
देव सिंह श्रीमती हेमलता साहू जी, दिनेश्वरी साहू जी, नरेश श्रीमती सारिका साहू जी, मोहित श्रीमती भीमा साहू जी, जितेंद्र श्रीमती डामिन साहू जी, ललित श्रीमती खिलेश्वरी साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, उन्हीं के पित्र मेरे गोविंद भगवान की श्री चरणों में निवास कर रहे हैं स्वर्गीय श्री रुहेला राम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती दुकालाबाई साहू जी, स्वर्गीय श्री राम साय साहू जी, स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू जी, लूसिका छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के हृदय में विराजमान लूसिका, रिहांसी, वृषभ, देवेश, घनिष्ठ, युक्त, पूनम, दिव्यांश, दक्ष, देवराज, स्वास्तिक, इसिका, युवती, टेमिन, वत्सल, धन्या, समस्त उनके बंधु बांध्य, समधी, सजन और सबके हृदय में विराजमान मेरे गोविंद भगवान बाल मुकुंद को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आज इस प्रातःकालीन के बेला में बैठ करके हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस अष्टम दिवस में बैठ करके मेरे बाल मुकुंद गोविंद भगवान की उनके गुणानुवाद करने का प्रारब्ध प्राप्त हुआ है। आज का जो कथा है बड़ी अद्भुत है और इस कथा में अभी तक जो नहीं आए हैं, 6 दिन तक अगर नहीं आए हैं तो मान लीजिए आज की जो कथा और कल की गीता की कथा बड़ी अद्भुत कथा होगी, मोक्षदायिनी है आज की कथा। क्योंकि आज मेरे बाल मुकुंद गोविंद भगवान अपने स्वधाम को निवास करेंगे और परीक्षित जी का भी आज मोक्ष का दिवस है। तो आज की जो कथा होगी बड़ी ही अलौकिक और दिव्य अद्भुत कथा होगी। तो आप सब इस पावन पुनीत कथा में बैठ करके उनके अलौकिक दिव्य गुणानुवादों को श्रवण करने को आप सब प्राप्त है। तो आइए आप और हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण पान के संध्याकालीन की बेला में एक मित्रता किससे होनी चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए। अगर दोस्ती करना है तो मेरे द्वारकानाथ और सुदामा जी के तरह दोस्ती करना चाहिए। और यहाँ दोस्ती अमीरी गरीबी देख करके नहीं किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अमीरी गरीबी देखते हैं। जो हमारे लेवल के रहेंगे उससे दोस्ती करेंगे और जो हमारे लेवल के रहेंगे उसी से बात करेंगे। क्योंकि अभी का जो जमाना है एटीट्यूड का जमाना है ना। अगर किसी के पास धन कम होगा, किसी के पास ज्ञान कम होगा और वो कम में जी रहे हैं तो क्या करते हैं, उससे दोस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लेवल के नहीं है। आज लेवल देखा जाता है, उच्च पद देखा जाता है। जैसे कि कोई उच्च पद होंगे तो उनके पीछे पीछे लोग दौड़ते हैं और कहीं निम्न के हो गए और भगवान की संकीर्तन करते हैं तो अरे वो तो इधर उधर मंदिर देवाला में घूमने वाला इंसान है। हम क्या करते हैं, घमंड में आते हैं, घमंड में जीते हैं, अपने लेवल हिसाब से दोस्ती यारी करते हैं। तो कभी भी अगर दोस्ती करना है ना तो मेरे द्वारकानाथ और सुदामा जी जैसे दोस्ती करना चाहिए। उन्होंने मित्रता की एक मिसाल की है। आप लोग साल में एक बार फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मनाते हो मेरी बहनें, मनाते हो ना फ्रेंडशिप डे। वो फ्रेंडशिप डे में एक बेल्ट बांधा जाता है, जैसे कुत्ते के गले में बेल्ट बांधा जाता है ना, वैसे ही भाई भाई बहन बहन फ्रेंडशिप डे, आज से आप मेरी फ्रेंड हो गए। फ्रेंड मतलब क्या होता है, दुश्मनी तो दोस्त, सब जानते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है, यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं। तो वो बेल्ट क्या काम करता है कि वो परमानेंट, जिसके हाथ में आप बांध दिए तो परमानेंट काम करता है,
दूसरा दिन निकाल कर फेंक देते हैं। कहने का मतलब दोस्ती ऐसे रखो, वो जो धागा है वो रक्षा सूत्र है, वो जीवन पर्यंत तक के मित्रता निभाए, और वो मित्रता जब हमारे आपत्ति विपत्ति में काम आए। अगर हम अपने मित्र को पुकारे ना, वो दौड़ करके आए, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। कभी भी मित्र बनाओ, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करना है। और यहाँ पर सुंदर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करवा रहे हैं। राजा परीक्षित कल की कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन किए और कहते हैं जो इस चरित्र को श्रवण कर ले और अपने मन में उतार ले कि मित्रता कैसी करनी चाहिए, तो मान करके चलिए उनका जीवन धन्य हो जाता है और गरीबी उनके पास भटकते भी नहीं हैं। आओ परीक्षित जी, मैं आज आपको एक ऐसी अद्भुत कथा की ओर लेकर के चलता हूं। एक बार द्वारकानाथ पांडवों का दूत बन करके कहां गए थे? दुर्योधन के पास में हस्तिनापुर, पांडवों का दूत बन करके हस्तिनापुर गए थे। तो वहां जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन का मतलब जानते हो, हमने बता दिए थे, दुर्धन योधन मतलब दूसरे का धन खाने वाला ही दुर्योधन कहलाता है। कौन कौन दूसरा धन ला खाओ, हाथ उठाओ। दूसरा धन ला कौन कौन खाओ, हाथ उठाओ। ईमानदारी से काकरो नहीं खाओ। आई मैं देखे नरियल टप टप धर के लेगा त्रित्यला। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। है कि नहीं? वस्तु पदार्थ ऐसा नहीं है कि धन दौलत ही काम आए। किसी के हक का कभी भी मत खाना, बिना पूछे कोई चीज नहीं उठाना है। दुर्योधन का मतलब वही होता है, दूसरे के धन को खाने वाला ही दुर्योधन कहलाता है। आज द्वारकानाथ दुर्योधन के घर में गए हैं। दुर्योधन ने द्वारकानाथ को उच्च सिंहासन दिया है, आसन दिया बैठने के लिए। और द्वारकानाथ को क्या कह रहे हैं? आज बड़े ध्यान से सुनना कथा। जो हमारे मन में छल कपट और अहम की भावना आती है, आज विदुर जी की कथा है, विदुर और विदुरानी की कथा है। तो वहां पर द्वारकानाथ को बैठाए और द्वारकानाथ को बैठाने के बाद सुंदर बड़े से थाल में काजू किशमिश बादाम खीर पूड़ी हलवा और बड़ा खीर इत्यादि आइटम बनाए हुए थे। और जब बनाए ना, तो द्वारकानाथ को कहे, द्वारकानाथ प्रसाद ग्रहण करो ना, भोजन ग्रहण करो। देखो मेरे यहाँ 56 भोग है और आप पांडवों के घर में कुछ नहीं मिलने वाला है, एक भाजी के पत्ते हैं वहां तो। और आपको पता है द्वारकानाथ, एक बार क्या हुआ था, ये जब यज्ञ हुआ था तो आपको पांडवों ने पत्तल उठवाए थे, लेकिन मेरे घर में देखो ये 56 प्रकार का भोग। दुर्योधन क्या बोले? मेरे घर में 56 प्रकार का भोग है और पांडवों के घर में कुछ नहीं है, जो आपको रात दिन रखे रहते हैं। देखो ना, ग्रहण करो। अहम आ गया, घमंड आ गया। द्वारकानाथ मन ही मन में सोचने लगे, वाह दुर्योधन, तुमने आखिर आभास करवा ही दिए। तुम्हारा ये भोजन भोजन नहीं है, ये घमंड रूपी प्रसाद है, घमंड रूपी अन्न है। और मैं ऐसे घमंड रूपी अन्न को ग्रहण नहीं करता हूं। मुझे 56 भोग मत दो। भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं, याद करिएगा। आप लोग रुपया पैसा धन दौलत नहीं चढ़ाओगे चलेगा, लेकिन मेरे गोविंद भगवान को भाव से भजो आप। हे परमात्मा, आप हमारे दिल्ली में आओ ना, हमारे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, फिर भी हम भाव रूपी वो वस्तु पदार्थ अर्पण कर रहे हैं परमात्मा। द्वारकानाथ के मन में आया और उसी समय में विदुर जी बैठे हुए थे उस सभा में। और जैसे विदुर जी बैठे रहे तो विदुर की तरफ इशारा किए द्वारकानाथ, कहे विदुर जी जाओ काकी को बोलना मेरे लिए भोजन बनाने के लिए, मैं इस भोजन को नहीं करूंगा। उतने में ही वो घमंड दिखा रहा है दुर्योधन, मैंने किया, मैं भोजन बनाया, मैं 56 प्रकार का भोजन बनाया। इसीलिए कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अरबपति आ जाए, कोई करबपति आ जाए, वो अपनी जगह में है। कभी भी अपने धन का घमंड कभी मत करना। कितनों भी धन रहे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है,
मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया ना। ये धन हमने कल बताया था, लक्ष्मी क्या है? चंचल है। वो कब कितने समय में राजा से रंक और रंक से राजा बना दे पता नहीं चलता है। ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अकड़ में उस भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। यशोदा मैया ने बाल मुकुंद गोविंद भगवान को बांधना चाहे उलखल में तो नहीं बांधे ना। उस दिन कथा श्रवण पान किए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, घमंड में उसको बांधा नहीं जा सकता है। आज सुंदर द्वारकानाथ जैसे ही 56 भोग को देखे त्याग दिए, दुर्योधन के पूरा मेवा त्याग दिए, विदुर जी को इशारा किए हैं कि जाओ मेरे काकी को भोजन बनाने के लिए बोलना। और इधर विदुर जी बैठे के बैठे रह गए, उधर मेरे दुर्योधन की जो 56 प्रकार का मेवा था मेरे द्वारकानाथ ने त्याग दिए और दौड़ करके वो कहाँ गए? विदुर जी के यहाँ गए हैं। और विदुर जी के यहाँ गए तो विदुरानी सुलभा वो स्नान कर रही थी। अब जब स्नान किए ना तो द्वारकानाथ दौड़ करके कुंडी खटखटाते हैं, ओ काकी दरवाजा खोलो ना काकी। कौन आ गया? इधर स्नान कर रही है विदुरानी सुलभा, और जैसे ही स्नान कर रही थी फिर खटखटाए, काकी खोलो ना, जोरों से भूख लगी है काकी दरवाजा तो खोलो। वो जो विदुरानी थी, विदुर की पत्नी सुलभा, वो दौड़ करके आती है, कौन है? इतना टाइम कौन आ गया है? जैसे गेट को खोलती है और जैसे गेट को खोलती है तो साक्षात मेरे अनाथों के नाथ द्वारका नाथ दरवाजे पे खड़े रहते हैं। देख करके विदुरानी एक टक हो जाती है, हरे राम राम, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया जो आज मेरे घर में साक्षात मेरे अनाथों के नाथ मेरे लाला द्वारका नाथ मेरे घर में आए हैं। काकी क्या देख रही हो? और उनकी स्थिति देखो विदुरानी की, जैसे जिस स्थिति में स्नान कर रही थी, गीले कपड़े में पानी गीले गीले होते हुए दरवाजा खोली है। और जैसे द्वारकानाथ को दिखी एक टक देखते रह गई, आंख से अश्रु की धार, प्रेम की अश्रु बह रही है, देखते रह गए। उनको बिठाए हाथ लेकर के, चेहरे से नजर नहीं हट रही है। कभी कभी जब उस परमात्मा की हमको बहुत याद आती है ना तो उनके चेहरे से नजर नहीं हटती है। कहते हो ना तुम लोग, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम ले। अब फोन में मन माने एक से बढ़ के एक शायरी बोली, गोविंद भगवान को बोलो, कितना गाना गाने उनको सुनाओ। तो वहां पर एक टक देखने लगे, परमात्मा आ गए उनके घर में। और विदुरानी गीले कपड़े में पानी टप 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 टपक रहे हैं जमीन में, विदुरानी बैठाए हैं। कहे काकी मुंह देखती रहोगी कि मुझे खाने को दोगी कुछ? मुझे भूख लगी है काकी, कुछ खाने को दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया काकी। तब उन्होंने विदुरानी ने बस उसी स्थिति में अपने बाड़ी में गए और बाड़ी में जाकर के केला, जो केला का गिरी होता है ना, फले रहते हैं केला, वो पका हुआ था, उस गिरी को पूरा काट करके ले आए और मेरे कान्हा द्वारकानाथ के पास बैठ गए और उनके मुंह को देख रहे हैं और केला खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। लेकिन कैसे? पूरे गुदा वाला भाग को जमीन में पटकते थे, छिलका खिलाए जा रहे हैं। बताइए प्रेम जिसको बोलते हैं। कहते ना, एक बार मेरी गोविंद भगवान के ऊपर में अगर प्रीति हो जाए तो मान के चलिए भैया, ये संसारिक में प्रीति होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। करके देखो ना एक बार उनको प्रेम। ये संसारिक लोगों से क्या प्रेम करना, ये तो आज करोगे कल दूसरे तरफ, कल तीसरे तरफ, क्योंकि ये माया है, ये माया जाल है। हमारी जो नेत्र है ना, वो चकाचौंध की दुनिया देखने वाली है, एक जगह टिकने वाली नहीं है। अपने मन को, अपने चित्त को उस चित्त चोर के ऊपर बिठाओ ना। आपके घर भी मेरे द्वारकानाथ किसी ना किसी रूप में आएंगे। ये मत समझना कि मेरे द्वारकानाथ आएंगे चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र धर के ना। शंख चक्र धर के आएंगे ना तो आप ही लोग कहोगे कातल बोर्ड में नाटक मंडली है तो फलाना का बेटा आ गया है शंख चक्र गदा धर करके। नहीं पहचान पाओगे, मुश्किल है पहचानना द्वारकानाथ को।
तो वो किसी न किसी को वो माध्यम भेजते हैं। याद करिएगा अपने जीवन में अगर घोर तकलीफ हो, परेशानी हो ना, तो वो परमात्मा 3 लोगों को भेजते हैं। कैसे? जब हमको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो वो खुद नहीं आने वाले, वो 3 को भेजते हैं। कैसे 3 को? जब आप तकलीफ में रहोगे और मन ही मन विचार करते रहोगे, दुख में रहोगे, कष्ट में रहोगे, तो किसी अचानक परिवार का कॉल आ जाएगा, फोन आ जाएगा। तब बोलोगे हाँ बहन मैं दुखी थी, पता नहीं अचानक से मेरे मन में ऐसा लगा कि आज आप उदास हैं तो मैंने फोन लगा लिया। तो परमात्मा ने भेजे हैं आपको, और उसी दिन कोई गौ माता आपके द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी। ये दूसरा संकेत है। और तीसरा संकेत, जब आप पूजन करने जाओगे तो आपके आंख से अश्रु बहने लगेंगे। ये तीसरा संकेत है। मेरे भगवान गोविंद भगवान भाव के भूखे हैं, उसको भाव से भजा जाता है। केले के जो मीठा मीठा भाग है जमीन में पटकते गए और उनका छिलके भाग को मेरे गोविंद भगवान खाने लगे। अब उसी समय विदुर जी दौड़ करके आते हैं और देखते हैं क्या विदुरानी कपड़े गीले में गोविंद भगवान को छिलका खिला रहे हैं। कहे विदुरानी दिमाग तो ठीक है, इतने बड़े द्वारकानाथ भगवान को तुम खेले की छिलके खिला रहे? द्वारकानाथ कहते हैं विदुर जी, हे विदुर काका आप कैसे बात करते हो, मेरी काकी ने मुझे छिलका खिलाया ना, तो वो छिलका इतना मीठा है, मेरा पेट ही भर गया है। बताइए, वो द्वारकानाथ भगवान साग भाजी केले के छिलके में प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए कहते हैं भाव से ही वो परमात्मा मिलते हैं, और भाव से ही हम भजेंगे तो हमारे घर में वो परमात्मा 56 भोग को छोड़ करके साग भाजी खाए बराते। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये सुंदर ताली के माध्यम से हम उस परमात्मा को अपने द्वार पर बुलाते हैं। दुर्योधन के मेवा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागो, जग विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के खाए, झूठे बेर सभी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। राजू सिया जयोगी की हो, जयोगी काले झूठी उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
के वश अर्जुन रखे हाथियों, प्रेम के रस अर्जुन के वश भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। मोदी प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। बोली गोविंद भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार से प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है और प्रेम से ही सब कुछ मिलता है। अगर हमारे शोभित बाबूजी इस कातल बोर्ड से प्रेम नहीं करते तो क्या इतने भक्त यहाँ आते? व्यवहार से ही लोगों का पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। अगर उनमें व्यवहार नहीं रहता तो वो क्या उनके परिवार ही यहाँ बैठ पाते गोविंद भगवान की कथा श्रवण करने के लिए? लेकिन आज उनकी व्यवहार और उनकी प्रेम ने आप सबको खींच करके यहाँ तक गोविंद के पास में लाए हैं और आप लोग सुंदर इस कथा श्रवण पान कर रहे हैं। इस प्रकार से आज विदुर के घर में भाव के भूखे हो करके मेरे परमात्मा ने और दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग को मेवा को त्याग करके आज उस विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए मेरे परमात्मा ने। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। अब कहते हैं प्रभु फिर द्वारका नाथ का क्या हुआ? तब कहे हे राजा परीक्षित, मैं आओ आज आपको सूर्य ग्रहण के उस पावन बेला के समय की बात बता रहा हूँ और बड़े पावन पतित कथा है ये। आज सूर्य ग्रहण के समय में मेरे द्वारका नाथ अपने पूरे परिवार को लेकर के ब्रह्म सरोवर में आए हैं। कहाँ आए हैं? ब्रह्म सरोवर में। याद रखिए जब भी ग्रहण हो तो जब तक ग्रहण न छूटे तब तक की भोजन नहीं करना है आप लोगों को। ग्रहण काल के समय में जो भोजन है उसे निषेध माना गया है और उस ग्रहण काल के समय में अगर हम पूजन करते हैं और भोजन करते हैं तो सूतक लगता है और जब सूतक लगता है तो मान करके चलिए कि हमारे शरीर में होने वाली वो प्रतिक्रिया हमें बीमारी ग्रसित करती है, रोगराई से ग्रसित होता है। तो ध्यान रखिए कभी भी सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में हमने बताया है जब इन देवराज के पुत्र का नाम सुदेव था, वो राक्षस बना था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के वो बैठ करके अमृत पान किया था और उसी अमृत को जब पान कर रहे थे तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा था कि प्रभु ये तो अनर्थ कर रहे हैं, ये तो राक्षस हमारे स्थान पे आकर के बैठे हैं और ये हमारे साथ में अनहोनी कर रहे हैं। जैसे बोले हैं मेरे द्वारका नाथ ने सुदर्शन चक्र उठा करके उनके सीने से अलग कर दिया था, धड़ को अलग किया। उसी दिन से उनका सिर और धड़ अलग नाम हुआ राहु और केतु। वही राहु केतु ने श्राप दिए थे सूर्य और चंद्रमा को कि आपने मेरी ये दुर्गति की, आप मेरे साथ में गलत व्यवहार किए हो। हे सूर्य हे चंद्रमा जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि साल में एक बार सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो मैं आपको भक्षण करूंगा। तभी तो सूर्य चंद्रमा हुआ, अभी 3 को हुआ था ना ग्रहण, चंद्र ग्रहण आया था। तो उस ग्रहण काल में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है और जो पूजा पाठ करने वाला, नियम धियम करने वाला व्यक्ति है, ध्यान से सुनिए, वो कभी भी
जलपान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे और वहाँ पर भोजन बना करके नहीं देंगे। केवल और केवल 3 ऐसे व्यक्ति के लिए अलाउ है। पहले जो गर्भवती माता है वो भोजन कर सकती है, क्योंकि उनके गर्भ में एक छोटे से शिशु का प्रादुर्भाव हो रहा है, एक जीव का प्रादुर्भाव हो रहा है। और कहा गया है ग्रहण काल में गर्भवती महिला को सूतक लगने से लेकर के ग्रहण काल तक के वो घर से बाहर ना जाए और कोई भी चाकू, सुई, लोहा चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है बुजुर्ग इंसान, वृद्ध इंसान, जो बुजुर्ग माता पिता है उनको भी कोई सूतक नहीं लगेंगे, क्योंकि वो वृद्ध है। और तीसरा है जो बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको बीपी, शुगर, कोई भी अगर तकलीफ परेशानी है तो उनको ग्रहण काल में सूतक नहीं माना गया है। बच्चों के लिए भी निषेध माना गया। लेकिन हम जैसे स्वस्थ हैं और रोज भगवान परमात्मा की नित्य परम ध्यान करते हैं और उनका जब तक पूजा अर्चन करते हैं तो सूतक 9 घंटा पहले लगते हैं। तो 9 घंटा पहले से ही हम उस घर में अपने परमात्मा, जहाँ मंदिर की स्थान है, जहाँ हमारे परमात्मा निवास करते हैं, उस परमात्मा के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल, सूतक काल में परमात्मा का छांव उस पे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। और उसी ग्रहण काल के समय में, सूर्य ग्रहण में, आज मेरे परमात्मा द्वारकानाथ स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर में गए हैं। और जैसे ही ब्रह्म सरोवर में गए हैं तो उधर से नंद बाबा और यशोदा मैया, गोप गोपियां, अहिर चौहरियां, जितने भी तातक, चतुर और वहां पर जितने भी कोयल, पक्षी, साधु, संत, ग्वाल बाल, सब आए थे सरोवर में स्नान करने के लिए। आज मेरे द्वारकानाथ और नंद बाबा, यशोदा मैया की 108 साल के बाद में क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। कितने दिन में? 108 वर्ष के बाद में मिलन हो रहा है। और जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया द्वारकानाथ को देखे, जितने भी गोप गोपियां थे, अहिर चौहरिया थे, गाय बछड़े थे, द्वारकानाथ को देख करके प्रणाम करने लगे। सब बुढ़े हो गए हैं, सबके दांत टूट गए हैं, बाल पक गए हैं, लेकिन देखिए वो परमात्मा के इंतजार किए हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन याद रखना अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। जैसे ध्रुव ने अडिग रखा है कि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान आएगा और एक दिन मुझे दर्शन देगा। जैसे प्रहलाद ने 5 साल के बालक ने उस मेरे वैकुंठ गोविंदवासी को प्राप्त कर लिया था। और जैसे देखे ना तो कहे प्रभु आप इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी आप दिखाई दे रहे हो। परमात्मा ने कहा तुम अभी तक मेरी याद में हो आप? तब कहे प्रभु हम इसी के लिए इस धराधाम में पाने के लिए आपको तपस्या की थी। वो कोई ऐसा नहीं, वो साधु संत थे। जितने भी गाय बछड़े, अहिर, गोप गोपियां, चौहरियां, यहाँ तक कि उस गोविंद की, उस परमात्मा के श्री चरणों में पड़ने वाला घास भी साधु संत थे। 10,000 वर्ष तक के तपस्या करके उनको योनि दिया गया था। कहा था प्रभु आप इस धराधाम में जाओगे ना, और उस धराधाम में मेरी परमात्मा लीला करने के लिए आए हैं। और 2 के लिए लीला किए हैं मेरे परमात्मा गोविंद ने। किसके लिए? एक ब्राह्मण के लिए और दूसरा गौ माता के लिए। ब्राह्मण के लिए कहा गया है जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होंगे, जब जब ब्राह्मणों पर उंगली उठेंगे, मैं इस धराधाम में अवतरण लूंगा। और जब जब मेरी गौ माता के ऊपर अत्याचार होंगे और जब जब उनके ऊपर हिंसा होंगे, तब तब मैं रूप लूंगा। मेरे गोविंद भगवान 2 के लिए हुए। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं ना, नमो ब्राह्मण देवाय, जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। केवल 2 के लिए नमो
ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, केवल ब्राह्मण और गौ माता के लिए। आज पूछिए, अभी भी याद कर रहे हो? सब देख करके उनके पैर को चूमने लगे मेरे द्वारकानाथ के। प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, हमारा जीवन आज धन्य हो गया और धन्य हो करके हमें कृतार्थ किए। मेरे द्वारकानाथ ने जितने भी साधु संत गोप गोपियां थे, जितने भी मथुरावासी थे, गोकुलवासी थे, सबको अपने उदरस्थ में समाहित कर लेते हैं और अपने धाम बैकुंठ को लेके जाते हैं। अब इधर यशोदा मैया चुपके से टेढ़ी करके बैठी हुई थी। उसी समय में उनके तरफ मेरे गोविंद भगवान देखे हैं। उसी क्षण में देखते देखते देवकी मैया वहां आ जाती है। वासुदेव आते, देवकी मैया को कहते हो, मैया सुनो ना, क्या है रे लाला? बोले मैया मैं परमात्मा हूँ माँ, कुछ मांगो ना, क्या चाहते हो? कहे लाला तू परमात्मा कब से हो गया रे? तू तो मेरे गर्भ से जन्म लिया है, 9 महीना में तुम्हें अपने गर्भ में रखा, रखने के बाद यशोदा मैया को तुमको दिया रे, और तू आज बोलता है कि तू परमात्मा है? सच में परमात्मा है? हाँ मैया बोलो ना, तुमको क्या चाहिए मैया? तुमको बहुत कष्ट हुआ है मैया मेरे मामा जी के उस कटघरे में, तो बताओ ना माँ क्या चाहिए आपको? कहते हैं देवकी मैया, अरे लाला सुन, अगर सच में तू भगवान है ना तो एक काम कर देना भगवान। क्या मैया? मेरे जो 6 पुत्र है ना, मेरे भाई कंस ने उसे मार दिए हैं, और प्रथम पुत्र मेरे होते हुए 1 घंटे के अंदर में मेरा भाई कंस ने पटक कर मार दिया। बेटा उस पुत्र को मुझे दे दो ना, 6 पुत्र मुझे चाहिए। अगर तू सच में भगवान है ना लाला तो मुझे मेरा 6 पुत्र दे दो, वो कीर्ति मुझको दे दो बेटा। बोले माँ इस धराधाम में अगर कोई आता है ना तो एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आए हैं माँ, वो तो अपने कर्म के हिसाब से सबको युक्ति मिलती है, योनि मिलती है। कैसी बात करते हो माँ? बेटा तू तो अभी कहा ना कि तुम परमात्मा हो, उस परमात्मा से कैसे बात कर रही है माँ? जैसे एक छोटा बच्चे को अपनी माँ कैसे बात करते हैं उसी तरह से आज मैया देवकी कहती है, ठीक है लाला, अभी अभी तो कहा कि तुम भगवान हो, तो मेरे 6 के 6 बच्चे दे दो ना। तब कहे माँ अभी मैं उस जीव आत्मा को आकाश मार्ग से बुलाता हूँ, लेकिन अगर वो बोल देना माँ करके तो मैं आपके 6 के 6 पुत्र वापस कर दूंगी माँ। उसी समय में मेरे गोविंद भगवान द्वारकानाथ आकाश मार्ग से 6 के 6 पुत्र को एक साथ उस जीव आत्मा को बिठाए हैं, और बिठा करके जैसे देवकी मैया देखते हैं हाँ पुत्र पुकारने लगते हैं। माँ की ममता बड़ी अद्भुत अलौकिक होती है। कुछ भी हो जाए, सब कुछ मिल सकता है इस संसार में। हमने बताया माँ की ममता और पिता की दुलार कभी नहीं मिल सकता है। आप बाजार में जाओगे ना, सब वस्तु पदार्थ मिलेगा, संगी साथी मिलेंगे, नात रिश्ते मिलेंगे, लेकिन जो माँ है ना वो नहीं मिलने वाला है। माँ 7 जन्मों के लिए हमारे पुण्य जन्म के कृतार्थ का कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम किं करणम किं जननम। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा, जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में रख करके, और जैसे ही वो बाहर निकलता था बालक, उसके भाई पटक करके मार देते थे। और एक नहीं, उनके 6 के 6 पुत्र को उस कंस ने मार दिए थे। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या विपत्ति है। आज वो माँ रो रही है, वो देवकी रो रही है, मेरा पुत्र आ गया, हाँ पुत्र पुकारे उस आत्मा को। तो वो आत्माओं ने क्या जवाब दिया पता है? कहे कौन पुत्र? किसका पुत्र? हम आपके पुत्र नहीं हैं, हम तो पूर्व जन्म में श्रापित गंधर्व थे, जो आपके गर्भ में आकर के हमको मुक्ति मिला है। अब हमको इस संसार में नहीं आना है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म से भटक रहे थे। फिर माँ आपके उदर से हम आए, हम धन्य हैं कि आप जैसी एक माता के गर्भ में आकर के हमें जीवन मिला है, और इस त्रियंग की योनि से भटक करके हमको फिर से मुक्ति मिला है उस परमात्मा के द्वार जाने के लिए। वो जीव आत्मा ने कहा, तब उसी समय कहे, नहीं पुत्र मैं तुम्हारा माँ हूँ, एक बार माँ कह के पुकारो ना।
तो आत्मा कहती है आप गलतफहमी में मत रहो। आप यहाँ पर जब तक जीव है, जब तक इस धराधाम में शरीर है, तब तक नाथ रिश्ता है। लेकिन जब गोविंद के पास जाओगे ना, जब उस परमात्मा के पास जाओगे, जब इस तन से प्राण निकलती है, तो कोई किसी का नाथ रिश्ता नहीं रहता है। केवल और केवल एक आत्मा, और वही आत्मा उस परमात्मा में मिलन हो जाता है। उस जीव के शरीर से, शरीर के अंदर से जब एक जो आत्मा है जब बाहर निकलता है, वो भी रुदन करते हैं कि कब मैं उस परमात्मा से मिलूंगा और कब मैं उस परमात्मा से बातें करूंगा। आज जैसे ही बोले हैं, देवकी मैया की आंखें खुल गई। सच में प्रभु आप तो अनाथों के नाथ, मेरे द्वार का नाथ गोविंद भगवान हो। लेकिन बेटा एक वचन दो ना, आप जब जब इस धराधाम में आओगे, आप मेरे गर्भ से जन्म लेना। देवकी मैया ने वचन मांगे हैं, और जैसे वचन मांगे हैं, देवकी और वसुदेव को एक दिव्य ज्योति प्रकट करके मेरे गोविंद भगवान अपने उदरस्थ में समाहित कर लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो। ये जो कथा है, आज की जो कथा है, जीव आत्मा की मुक्ति की कथा है। आज मेरे गोविंद भगवान अपने स्वधाम को जाएंगे और राजा परीक्षित जी को मोक्ष हो रहा है। अब देखिए, इतने दिन तक के मेरे गोविंद भगवान इस धराधाम में लीला किए हैं, अब उनका लीला का समय विराम हो गया है और आज वो अपने धाम को जाने वाले हैं। तो सब जितने भी मोर पपीहा दातर, जितने भी पशु पक्षी साधु संत थे, सबको उदरस्थ में समाहित कर लिए। अब यशोदा मैया आंचल भिगा करके रो रहे हैं। यशोदा मैया के पास जाते हैं। ओ मैया यशोदा, क्या है रे लाला? सुन ना मैया, मैं ना परमात्मा हूँ, जगत पिता हूँ मैया, कुछ मांगो ना माँ। यशोदा रो रही है, अश्रु की धार बह रही है और सुन तो रही है, लेकिन सुनकर भी वो अनदेखा कर रही है। क्योंकि यशोदा मैया कितने वर्ष तक इंतजार किए हैं, 108 वर्ष हो गए हैं और 200 वर्ष की यशोदा मैया हो गई है। जैसे द्वारकानाथ कहे, मैया मैं परमात्मा हूँ, कुछ मांगो ना माँ आप। यशोदा मैया जोर से कान को मड़ोड़ देते हैं मेरे गोविंद भगवान की, और कान मड़ोड़ करके कहते, क्यों रे लाला, तुम्हें पता है जब तू मस्ती करता था, जब तू चोरी करता था, तो मैं तुझे उलखल से बांध देता था रे, तुझे डंडे से मारता था, और तुमने एक बार मृत भक्षण किया था तो तेरा मुख भी खोला था रे, और आज तू भगवान बन गया। कहे माँ, मैं जानता हूँ आज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में माँ आप जैसी माँ कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक माँ ने मुझे जन्म दिया और दूसरी माँ ने मेरा लालन पालन किया है। माँ आप पूरे ब्रह्मांड में प्रथम माँ कहलाओगे। आपने मेरे लिए कितना कष्ट सहे माँ, मुझे सूखा में सुला करके गीला में सुलाए, और मेरी हर परेशानी, हर दर्द, हर दुख को अपने सीने में लगाए। माँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, बोलो ना माँ तुमको क्या चाहिए। जैसे कान मरोड़े थे, तभी यशोदा मैया की हाथें ढीली हो जाती है। कहते हैं द्वारकानाथ, तुमको पता था ना लाला, तुमको पता था ना माँ कि मैं देवकी का पुत्र हूँ। हाँ रे कान्हा, मुझे पता था बेटा, इसीलिए तो मैंने तुमको, जब तू गोकुल गया ना और गोकुल से मथुरा गया, तो मैंने रोका नहीं। मुझे पता था अगर तू मेरा बेटा होता ना, मेरे गर्भ से जन्म लेता लाला, तो हाथ पकड़ करके मैं खींच करके अपने हृदय में लगा लेता और तुम्हें मथुरा कभी जाने नहीं देता लाला। मुझे पता था कि तुम देवकी के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं हो। और तुमने क्या कहा था लाला, माँ कल रहूं, आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और परसों आऊंगा बोला बेटा। लेकिन देखो ना, परसों से बरसों बीत गई, लेकिन अभी तक नहीं आया बेटा तू, और इतने वर्ष में आ रहा है और बोलता है तू भगवान है करके। तो चल रे, तू भगवान है ना, तो मुझे एक वचन दे दे बेटा। और जैसे ही वचन दिए हैं, उस वचन को कहे माँ बोलो ना, आपने मेरे लिए इतना
बहुत बड़ा पुण्य काम किए। आज पूरे ब्रह्मांड उस माँ यशोदा मैया के नाम से जाने जाएंगे। और हर माँ को इस धराधाम की जितनी भी मेरी माताएं हैं, कहे हैं जो भी माता अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे के बच्चे को अत्यधिक प्रेम करेंगे, मैं वचन देता हूँ माँ, मैं उनके बच्चे को अत्यधिक प्रेम करूँगा और अपने छाया में उनको रखूँगा। माँ, जिस तरह आपने मेरी लाज बचाए हो। कहे हे गोविंद, हे परमात्मा, अगर सच में तू भगवान है ना तो बस एक वचन दे लाला। क्या वचन? माँ बोलो ना। जब जब इस धराधाम में तुम जन्म लोगे बेटा, और जब जब इस धराधाम में तुम्हारा प्रादुर्भाव होगा, तो याद रखो ना, मेरे गर्भ से आप जन्म लेना, देवकी के गर्भ से मत लेना लाला। एक बार मुझे भी मौका दो ना। तब गोविंद कहते नहीं माँ, मैंने माँ देवकी को वचन दिया है कि मैं जब जब अवतरण लूंगा तब तब मैं आपके गर्भ से, लेकिन माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि जब जब इस धराधाम ब्रह्मांड में आऊंगा तब तब मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और पलूंगा बढ़ूंगा आपके घर में। माँ कहते हैं जन्म देने वाली से उच्च पालन करने वाली माँ होती है। वो माँ जन्म तो दे देती है, लेकिन जो पालन करती है ना, उनसे पूछना। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े शहरों में और अभी भी क्या होती है, माताएं बालक को जन्म तो देते हैं, लेकिन उनको पालने वाली कौन होती है? दाई होती है, एक आया होती है। वो उनकी अपनी माँ को कम समझ करके वो दाई के पीछे पीछे जाती है, वो माता के पीछे पीछे दौड़ती है। उनके बिना न खाते हैं न पीते हैं। वो दाई दूध का बोतल देंगे तब वो बोतल पकड़ेंगे, माँ को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है जन्म देने वाली से बड़ी वो पालन करने वाली माँ। आप यशोदा मैया कहलाओगे और आपके नाम से पूरा चराचर जगत आपको प्रणाम करेंगे और मुझे आपके नाम से नंद बाबा के नाम से जानेंगे। माँ ऐसे करके उनकी आंख इंद्रियों को खोल करके मेरे गोविंद भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने उदरस्थ में समाहित कर लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देव दुदुम्बी बजाने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, जय जयकार घोष होने लगती है। बोलिए राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मातुर ममता मातुर ममता जगमान हे महान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर वो। ममता जगमान हे महान वो, मातुर ममता जगमान हे महान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। भगवान वो, भगवान वो, कैसे करो मैं तोर बखान
पानी जैसे प्रभु ने लगाए, ममता तोरे वो माता प्रभु ने सिराए। ममता तोर हो माता प्रभु ने सिराए। माता प्रीत करो मैं माता तोर बखानी हो, प्रीत करो मैं माता तोर बखानी हो। राम राधे माता बोला तो बांध के, ममता के रोटी खवाई मैया बोला राधे दे। ममता के रोटी खवाई न बोला तेरा दे। मानवता 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 भगवान को करो मैं माता तोर बखानी हो। तोरी बखान वो महाराज को राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहे उसी तरह से जो सुभद्रा मैया है उनके विवाह का भी वर्णन आता है। उनका विवाह अर्जुन के साथ में मेरे गोविंद भगवान करते हैं। और सुभद्रा मैया की जो उनकी विवाह की बेला थी वो दुर्योधन से करने वाले थे, लेकिन मेरे द्वारकानाथ ने कहा हे अर्जुन जाओ, क्योंकि मेरा जो भाई है बलराम वो दुर्योधन से करने वाला है मेरी बहन सुभद्रा का विवाह, तो आप इन भगा करके लेके जाओ और उनसे विवाह करना। नौ योगेश्वर की भी चर्चा आती है। अब मेरे गोविंद भगवान ने माया रचे हैं और उस माया के माध्यम से एक बार मेरे गोविंद भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाए हैं। कितने ऋषि को? सप्त ऋषि को। सप्त ऋषि को बुला करके अब जैसे यदुवंश थे सब मदिरा पान करके शराब सेवन करके एक दूसरे से युद्ध हो रहे थे, मार काट हो रहा था। तो मेरे परमात्मा समझ गए जब मैं इस धरा धाम में नहीं रहूंगा और मैं अपने धाम को चला जाऊंगा तो मेरे जितने भी यदुवंश है, जितने भी मेरी यदुवंशी वंशज है, सब उन्मुख होकर के शराब पी करके एक दूसरे में मार काट हो जाएंगे। इसीलिए एक लीला करते हैं मेरे गोविंद भगवान। कहे ऐसे में काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो शराब है वो एक को नहीं पूरे संसार को नष्ट कर देता है, पूरे हमारे जीवन को भ्रष्ट कर देता है। तो उसी समय में सप्त ऋषि को बुलाए हैं और यदुवंश की श्राप की बेला आती है। एक बार की बात है, चौमासे का महीना था, श्रावण की महीना था, तो उसी चौमासे में सप्त ऋषि का आगमन हुआ। आप लोग अधिकतर देखेंगे श्रावण महीने में चौमासे ऋषि मुनियों का आगमन होता है, साधु संतों का आगमन होता है। तो एक बार उसी चौमासे के दिन में सप्त ऋषियों का आगमन होता है और उसी सप्त ऋषि के आगमन पर शाम को बताया गया है कि बेटा शाम कुछ क्षण बाद सप्त ऋषि आने वाले हैं और उनका देखभाल करना, साधु संत ऋषि मुनि का देखभाल करना चाहिए। तो उसी समय शाम ने कहा कि पिताजी जब देखो तब किसी न किसी साधु संत को बुला लेते हैं। तो उसी साधु संत को बुला लेते हैं। अब देखते हैं वो साधु संत कितने बड़े ज्ञानी हैं।
कभी भी अपने से बड़े, अपने से भी साधु संत ऋषि मुनि का हमने बताया था परीक्षा मत लेना। आज देखिए पूरे यदुवंश में संहार की प्रतिक्रिया आ गई है, पूरे यदुवंश सेना में संहार हो रहा है और वो श्राप के कारण वहां पर अनेक प्रकार की मेरे ऋषि मुनि आए हैं, अत्रि ऋषि आए हैं, भृगु ऋषि आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं, बृहस्पति जी आए हैं, वशिष्ठ आए हैं, गौतम आए हैं। और उसी समय चौमासे के घड़ी में जाकर के सांब को कहता है, बेटा सांब, जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी है ना, सबका देखभाल तुम करना बेटा। और जैसे ही बोले हैं जी पिताजी बोले, और बोलने के बाद में वहां से गए और सांब ने क्या किए, चौमासे की घड़ी थी, श्रावण का महीना चल रहा था, तो उसी चौमासे के बेला में क्या किए, सांब ने अपने दोस्त से मिल करके, अपने परिवार से मिल करके क्या किया। ये बड़ा ऋषि मुनि बताते हैं अपने आप को, देखते हैं कितना ज्ञानी है, कितना धनवान है। कभी कभी होता है ना कि हमारे गांव में बहुत बड़ा साधु संत आचार्य भगवंत आए हैं, तो चलो परीक्षा लिया जाए, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि में यही तो आता है कि उनका पहले परीक्षा लेते हैं कि वो कितना ज्ञानी है, वो पंचांग देखना आता है कि नहीं आता है, हाथ देखने आता है कि नहीं आता है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी साधु संत की परीक्षा मत लेना। सांब ने क्या किया, स्त्री का रूप धारण करके, अपनी माँ का साड़ी लपेट करके, घूंघट डाल करके और अपने पेट में बड़ा सा साड़ी डाल करके गर्भवती हो करके वो सप्तऋषि के पास में गए हैं। और जैसे सप्तऋषि के पास में गए हैं तो जाने के बाद सप्तऋषि से कहे हैं कि प्रभु कौन है, हम सौभाग्य भैया, जी जी हमारा सौभाग्य। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया और मां स्वरूप में हमारी भाभी जी, जो धमतरी से इस बेटी, इस बहन को आशीर्वाद देने के लिए इस कथा मंडपम में आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार आप माताओं भाइयों से आग्रह ताली से उनकी स्वागत करेंगे। देखिए कहते हैं किसी कथा मंडपम में या किसी ऐसे सत्संग में, ऐसे कुछ पूजन पाठ में अगर माता पिता का, भाई बहन का अगर आगमन हो जाए तो मान करके चलिए वो कथा मंडपम और वो पूजा पाठ धन्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा कोई, क्योंकि भगवान चतुर्भुज में रूप में आने के लिए हमने अभी अभी बताया था कि वो किसी न किसी रूप में आपको वो दर्शन जरूर देंगे। इसीलिए हमको दर्शन देने के लिए माता पिता स्वरूप में हमारे बड़े भैया बड़े भाभी जी का आगमन हमारे इस कथा मंडपम धनतरी से चल करके, और आप लोग अभी तक कातल बोर्ड में ही सोए हो आप लोग, है ना। और देखो इतने दूर से आए हैं और किसी किसी को अभी भी पता नहीं है कि कातल बोर्ड में क्या हो रहा है। वो कल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कल हमको नया चेहरा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कल क्या है, बहुत बड़ा भंडारा है और भंडारे में नया चेहरा देखने को मिलता है। कहते हैं अगर एक बार प्रसाद न मिले तो चलेगा, लेकिन उस कथा मंडपम में आकर उस परमात्मा को एक बार निहार लोगे ना और अपनी हाजिरी लगा दोगे तो बहुत बड़ा पुण्य की भागी होता है। यहाँ पर श्राप दिए। अब सांब ने साड़ी लपेटे हैं, स्त्री का रूप धारण करके सप्तऋषियों की परीक्षा लेने के लिए चले हैं। और जैसे ही सप्तऋषियों की परीक्षा लिए हैं तो सांब कहते हैं, हे ऋषि, हे साधु संत, आप लोग ऋषि मुनि हो और इतने बड़े ज्ञानी हो, हमने सुना है, तो हे प्रभु आप लोग बताओ ना कि हमारे गर्भ में, और ये हमारे घर की छोटी बहू है, किसको बोल रहे हैं? सांब को, कृष्ण के पुत्र को बोल रहे हैं। और वो घूंघट डाली, साड़ी पहन करके आई है परीक्षा लेने के लिए। तो बोले ये हमारी घर की छोटी बहू है और ये गर्भवती है, तो बताओ ना इनके पेट से पुत्र होगा कि पुत्री होगा? तब आंख बंद करके जितने भी भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, दुर्वासा ऋषि, बृहस्पति जी बैठे थे,
सब आंख बंद किए और बाकी ऋषियों ने आंख बंद करके जैसे ही देखे अपनी माया और विद्या के द्वारा, तो उनको क्या दिखा, ये तो कृष्ण का बेटा सांब है और वो हमसे मजाक करने के लिए, हास्य परिहास करने आए हैं। लेकिन उस बीच में एक बहुत बड़े क्रोधी ऋषि थे और वो कौन है, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मतलब, दुर्वासा का मतलब जानते हो क्या होता है, दुर्धन वासा, दूर में वास करने वाला। वो कभी भी देखना एकांत में रहते हैं, वो कभी भी परिवार के बीच में या कभी भी संगठन में नहीं रहते हैं, दूर में वास करने वाला ही दुर्वासा है। और ये दुर्वासा शिव महापुराण के तृतीय स्कंद रुद्र संहिता में मेरे दुर्वासा ऋषि को मेरे गोविंद भगवान के आराध्य देवादिदेव महादेव ने मुख में डाल करके निगल गया था। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ही एक ऐसी ऋषि है जो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित हुए थे। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसे आंख बंद किए तो बोले, देख रही बालक को, ये तो मेरे गोविंद का पुत्र है, स्त्री बन करके हमसे छल करने के लिए आया है। आंख जैसे ही खोलते हैं आंख लाल हो जाती है, भवें टेढ़ी हो जाती है और कहते हैं, हे बालक, तुमको इतना भी लज्जा नहीं आता, हम ठहरे साधु संत और तुम हमारे परीक्षा लेने आए हो। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे गर्भ में न पुत्री होंगे न पुत्र होंगे, तुम्हारे गर्भ में एक मुसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का संहार करेगा। हम तुमको श्राप देते हैं। श्राप दे दिए। दौड़ करके अपने काका के पास में गए। जैसे ही काका के पास बलराम जी के पास में गए, काका जी, हमको ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है, हमारे गर्भ से मुसल होगा करके, तो क्या करें। अब बलराम जी रास्ता ढूंढने लगे। उसी ठीक रात्रि 12 बजे सांब के पेट से एक बहुत बड़ा मुसल प्रकट होता है, उनके गर्भ से जन्म लेता है। मुसल का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? किसके किसके यहाँ धान कुटने वाला मशीन है। वो जो पहले जमाने में रहते थे ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते ढेकी, किसके किसके घर में है, तो उस मुसल में, उस ढेकी में, उसके अग्रभाग में लोहा लगा रहता है। उस लोहे में ही धान की कुटाई होती थी पहले। जब अभी तो ये मिल चालू हुआ है, लेकिन पहले हमारे दादी परदादी लोग, दादा दादा लोग, दादी दादा लोग क्या करते थे, उसी मुसल से कितनों बोरी धान से चावल निकालते थे। मुसल जैसे ही निकला है, बलराम जी के पास लेके आए, कहे, जाओ शाम, अभी के अभी इस मुसल को उस नदी के घाट में इतना रोकना, घसीट कर देना उसको। और जब घसोगे ना, तो जब घसते रहना, इतना घसना कि उनका एक तिनका भी मत बचे। घसना प्रारंभ किए हैं, उस लोहे के टुकड़े को घसते गए और वही लोहे का टुकड़ा उस समुद्र में एराक नाम की घास पड़ा हुआ है। वो घास एराक नाम की घास कहलाया है और छोटा सा टुकड़ा बच गया था। जैसे माताएं, आप लोग घर में रखिया बड़ी बनाते हो, कौन कौन रखिया बड़ी बनाए हो? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। चढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूं मैं। हाँ, कोई कोई सोच रहे हैं कि चढ़ाने के लिए बोलना नहीं चाहिए। आप ही लोग खाना रखिया बड़ी, जब माताएं रखिया को घिसते हैं ना, चन्नी में घिसते हैं या घिसनी में, तब पूरा घिसते कितना बच जाता है, छोटा सा। अब जब घिसते छोटा सा बच जाए तो उसको घिसते रहते हो ना? बिल्कुल नहीं ना। क्या कर लेना रहते, फेंट आ जाइए, है ना, और फेंट देंगे, बच जाता है। तो उसी तरह से सामने भी घिसे हैं वो लोहे के कण को, और जैसे ही वो लोहे के कण छोटा सा बचा, समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका, अब सब इधर आ गए। अब जैसे ही यदुवंश को श्राप लगा था, तो वहां पर जैसे रात्रिकालीन, संध्याकालीन, सुबह हुए ब्रह्म मुहूर्त में पूरे यदुवंश में इतने मदमस्त में लड़ाई होने लगा, शराब पी करके, मदिरा पी करके। अब जब अस्त्र शस्त्र नहीं बचा, तो वही समुद्र के किनारे में घास को उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगा। और वो घास क्या था? लोहे का बना था, एरक नाम का घास था। जब वो घास को उखाड़ते थे और मारते थे ना, तो मारते वो तलवार रूप बन जाता था, भाला रूप हो जाता था, लोहे से परिवर्तित हो जाता था। तो गला कट करके वहीं पर जितने थे यदुवंश, सबका संहार हो जाता है।
और यहाँ संघार होने के बाद उस यदुवंश में, यदुकुल में कुछ नहीं बचते, केवल वही माता बचती है और वही बच्चे बचते हैं जिनके गर्भ में, माता के गर्भ में वो बच्चे का प्रादुर्भाव होता है। संघार हो गया। श्राप से आज तक कोई नहीं बचा है। एक तो श्राप और एक तो शराप, ये दो ऐसी खतरनाक है, चाहे तो इंसान को राजा से रंक बना सकता है। हमने बताए, शुरू से बता रहे हैं कि जो जिस घर में मदिरा पान होता है, मदिरा का सेवन करता है, उस घर में कलयुग निवास करता है। और उस घर में कलयुग निवास करने के बाद ऑटोमेटिक उस घर का रहन सहन, हाव भाव सब चेंज हो जाता है। और जो बुद्धि होती है ना हमारी, वो निशाचरों की आवृत्ति होती है। निशाचर जिसकी बुद्धि छोटी हो और कुबुद्धि लगा करके एक दूसरे को मार काट करना, वही तो निशाचर है। तो आज श्राप से पूरे यदुवंश का संहार हो जाता है। और यदुवंश का संहार होने के बाद में वही माता के गर्भ में बालक बचे रहते हैं। अब इधर राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करवा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। अब एक बार की बात है, जब उस कण को खींचे थे, लोहे के कण को फेंके थे, तो उस लोहे के कण को एक मछली ने अपने उदरस्थ में समाहित कर ले, अपने पेट में निगल गए। तो मछुआरा आया, मछुआरा ने जाल फेंका, और जैसे जाल फेंकते हैं तो उसी मछली जिसके पेट में वो लोहे का कण था, वो जाके फंस जाता है। और जैसे ही देखता है मछुआरा, इतना बड़ा मछली, अरे राम राम, इतना बड़ा मछली है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के राजा को दे देता हूँ, तो वो अपने प्रजा में बांट लेंगे। तो वहाँ प्रजा में बांटे हैं। और जैसे ही उस मछली के पेट को फाड़ना प्रारंभ किए हैं, तो वहाँ से लोहे का कण मिलता है। वो लोहे के कण को बढ़ाई को दिया जाता है, विश्वकर्मा जी को दिया जाता है। विश्वकर्मा ने बाण के अग्रभाग में, तीर में, वो लोहे के कण को डाल दिया। आप लोग देखे होंगे, जब शिकार खेलने के लिए कोई शिकारी भाई जाते हैं तीर बाण लेकर के, तो उनके तीर में क्या रहते हैं, अग्रभाग में लोहा। तभी तो शिकार करते हैं ना, तभी तो भेदन होता है जीव जंतु में। नहीं तो लकड़ी का होगा तो नहीं होगा, वो तो टूट जाएगा। तो जैसे ही वो अग्रभाग में रखे, और वो बढ़ाई ने अपने दुकान में लटका के रखे थे। आज इधर शिकार खेलने के लिए एक बहेलिया व्याघ्र अपनी पत्नी को कहती है, आज ना मुझे एक बहुत बड़ा शिकार करना है देवी। कहे स्वामी, आज पता नहीं मुझे वो द्वारकानाथ, अनाथों के नाथ गोविंद भगवान द्वारकानाथ की बहुत याद आ रही है। मैं ना सोच रही हूँ स्वामी कि आप शिकार करके आओ, तो मैं उनका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ जाऊंगी, द्वारकापुरी जाऊंगी, आप मुझे लेकर के चलो ना। तब कहे देवी, आज मैं बड़ा सा शिकार करके आता हूँ, और उस शिकार में जो भी फंसेगा उसको बेच करके हम दोनों पति पत्नी, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, ये जो कथा आज की कथा है वो पुण्यदायिनी, मोक्षदायिनी है, और अपने पितर को कृतार्थ करने वाला, और जो इस धराधाम में नहीं है उनको मुक्ति प्रदान करने वाला कथा है। कहे देवी, आज मैं ना बड़ा सा शिकार करके आता हूँ, फिर हम दोनों उस द्वारकानाथ से मिलने के लिए जाएंगे। तब उस व्याघ्र ने क्या किया, शिकार खेलने के लिए गए, और पहले विश्वकर्मा के यहाँ से उस बढ़ाई से तीर बाण लेकर के आए, और देख करके खुश हो गए, आज मैं तीर बाण लेकर के आया, आज मैं शिकार करने के लिए जाता हूँ। तो उसी समय में मेरे गोविंद भगवान वहाँ एक पीपल के वृक्ष में लेटे हैं, और पीपल के वृक्ष में लेट करके मन ही मन सोच रहे हैं कि अब मेरा स्वधाम जाने का समय आ गया है। यहाँ पर 24 गुरुओं की भी कथा आती है। दत्तात्रेय ने, जो मेरे गोविंद भगवान की, मेरे विष्णु जी का अंश है, दत्तात्रेय जी साक्षात मेरे गोविंद भगवान का अवतार है। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु? 24 गुरु। और वो 24 गुरु में कौन कौन जानते हो? इंसान को छोड़िए, संसारिक को छोड़िए, उन्होंने एक कीड़े को भी गुरु बनाए हैं, एक हाथी को भी गुरु बनाए हैं, जल को भी, समुद्र को भी, और एक मगर को भी गुरु बनाए हैं। पिंगला स्त्री, वैश्य स्त्री को भी गुरु बनाए हैं, वो एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे
वो जो कुंवारी कन्या है उसको कैसे गुरु बनाए होंगे, उससे हमको क्या सीख मिलती है। ये कथा के माध्यम से जिससे भी जहां भी दो वक्त ज्ञान की बातें मिल जाए वही सबसे बड़ा हमारा गुरु होता है। पता नहीं उसकी बातें कब और कौन से समय में काम आ जाए। कुंवारी कन्या, जब एक कुंवारी के कन्या के घर में कोई मेहमान आते हैं तो कुंवारी की कन्या जब मेहमान आते हैं, मेहमान को बिठाते हैं और घर में देखते हैं और देखते देखते कहते हैं अरे मेरे घर में तो आज चावल नहीं है, धान है। तो वो कन्या क्या करती है, अपनी मेहमान को बैठा करके धान कूटना प्रारंभ करती है और जब धान कूटती है तो उनकी पायल की आवाज उस ढेकी में छम 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 बाजती है। तो वो कन्या कहती है अगर मैं ढेकी कूटूंगी और चावल निकालूंगी तो मेरे मेहमान आए हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि इनके घर में खाने के लिए चावल नहीं है। तो उन्होंने वो छम छम पायल की आवाज आ रही थी, वो पायल को निकाल करके रख दी। वो कन्या क्या किए हैं, पायल को निकाल करके रख दी है और उन्होंने अपनी मेहमान के लिए चावल निकाल करके भोजन बनाए हैं। तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है, कहते हैं कि उस कुंवारी कन्या से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने देखो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वहां से चावल निकालने के लिए किसी को भी पता मत चले करके चुपके चुपके अपनी पायल की आवाज अपनी पैर में पहने हुए पायल को भी निकाल दिए। तो इससे यह संबोधित होता है कि अगर हम उस परमात्मा की भक्ति करें ना तो दिखा करके नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है, बाजा पेटी लेकर के कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्ति करते हैं ना। हमको चुपके चुपके अपने गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार का लालन पालन करके चुपके चुपके मेरे परमात्मा के लिए समय निकालना है। आप लोग कभी भी आसपास में अगर शिव जी की शिवालय हो, मेरे गोविंद भगवान की मंदिर हो, कहीं भी कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, कम से कम 2 सेकंड उस परमात्मा के लिए समय निकालिए और अपने बाल गोपाल को, छोटे छोटे बच्चों को मंदिर जाना प्रारंभ करिए। मंदिर की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सुंदरकांड पढ़ते होंगे आप लोग, सुंदरकांड के चौपाई में लिखाया गया है, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अग्नि जोधा। हर मंदिर में मेरे परमात्मा का निवास है, इसीलिए सबको मंदिर जाना चाहिए। आप लोग एक समय, पता नहीं अगर हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, अगर हम मंदिर जा रहे हैं और उस मंदिर में चढ़ते ही वो विपत्ति दूर हो जाए। और याद रखना, कहीं भी बाहर अगर जा रहे हो, रास्ते में कोई सत्संग चल रही हो, कोई भजन चल रही हो, कोई कीर्तन चल रही हो, और नहीं तो 2 सेकेंड, कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, ज्यादा नहीं, 4 घंटा नहीं बैठना है, 2 सेकंड जा करके उस कथा मंडपम में हाजिरी लगा करके आ जाओ कि हे परमात्मा, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे लेकिन आपकी छवि हमारे नेत्र में छिप गए, हमारे हृदय में छिप गए प्रभु, तो हम यहाँ अपनी हाजिरी लगाने के लिए बैठे हैं। और इसी तरह कह करके अपने घर को, अपने काम को प्रस्थान करो। और कभी भी याद रखना, अपने जीविकोपार्जन के लिए निकलते हो, भाई है, मेरी माताएं हैं जो नित्य प्रतिदिन दिनचर्या रहती है, नित्य प्रति होती है, सुबह उठ करके खेत खलिहान जाना, तो आप लोग नहा धो करके स्नान करके अपने घर के मंदिर में वो परमात्मा को बिठाए हो, उस मंदिर में पहले वहां प्रणाम करना, फिर क्या कहना है, जब बाहर जाते हो तब क्या कहते हो परमात्मा को, हम जा रहे हैं प्रभु, बोलते हो? कौन कौन बोलते हैं हम जा रहे हैं? बोलो बोलो। मंदिर में जाते हो तो हम अपने बच्चे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं प्रभु, हम अपने पुत्री के लिए लड़का देखने जा रहे हैं प्रभु। बिल्कुल भी मत बोलना ऐसा। जा रहे हैं का मतलब जानते हो क्या होता है? जा रहे हैं परमानेंट के लिए, हैं? ऐसे नहीं। शब्द कब इस 24 घंटे में 1 सेकंड से भी सेकंड के बराबर वो सरस्वती माता हमारे कंठ में निवास कर ले और हमारी मुखवाणी लग जाए। कभी भी अपने देव स्थान पे रहो तो उस परमात्मा को कहो कि हे गोविंद, हे नारायण, हम
अपने गृह कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको याद करके हम वापस आ रहे हैं। वहां पे बोलना है, हे प्रभु हम आ रहे हैं। क्या बोलोगे? आ रहे हैं, जा रहे नहीं। जाओगे मतलब हाँ, कभी नहीं, क्योंकि जब उस परमात्मा की नियति होगी तब हमको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जीविकोपार्जन के लिए निकले हैं, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए या कोई भी शुभ काम के लिए निकले हैं, तो कहना है इस प्रभु को हम आ रहे हैं, तो वो प्रभु 12 घंटा 9 घंटा उसी स्थान में बैठ करके आपका इंतजार करते रहेंगे कि मेरा भक्त आ रहा है। उनकी इंतजार में जैसी माताएं अपने अपने घर में किसी व्यक्ति की, किसी अपने परिवार का इंतजार करते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई रायपुर गए हैं, तो वो जो माता है नित्य प्रतिदिन अपने परिवार को निहारते हैं कि अभी गए हैं, 4 घंटा में आने वाला है, 4 घंटा से 5 घंटा हो जाता है। फिर अब तो मोबाइल देवता आ गया है, पूरा सुविधा है, मोबाइल देवता भी आ गए हैं। एक तो अब उनसे ही सब कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर भी मोबाइल है, फिर भी इंतजार करते हैं ना। उसी तरह वो परमात्मा भी हमारा इंतजार करता है कि हमको बोल करके गए हैं कि हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। जब लेट होते हैं ना, तो लेने के लिए वो परमात्मा खुद जाते हैं। और जैसे घर में आओगे ना, तब क्या करना है? इधर उधर नहीं, फिर भगवान के पास जाना, प्रभु हम आ गए, उसको बोल करके प्रणाम करना है कि आज का दिन था बड़ी सरल और सुभग हुआ प्रभु, ऐसे करके प्रणाम करना है मेरे गोविंद भगवान को। कुमारी कन्या को बनाए, एक टक निहार करके अपनी भक्ति को एकाग्र करके उस परमात्मा को पाया जा सकता है। हाथी को भी बनाया है दत्तात्रेय जी ने, वो हाथी से क्या सीख मिला होगा, कैसे गुरु बनाए होंगे? तब बोले सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित जिस तरह से हाथी उन्मुख होकर के अपना सीना तान करके सीधा चलते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, उसी तरह से हमको भी अपने लक्ष्य में एकाग्र होना है। हमको अगर परमात्मा को पाना है तो साम दाम दंड भेद लग जाए, हमको पा करके रहना है और उनकी भक्ति में कमी ना आए। जैसे हाथी उन्मुख होकर के सीना को चौड़ी करके चलते हैं, और इधर जब चलते हैं ना, तो पीछे से क्या रहते हैं? स्वांग रहते हैं, कुत्ते रहते हैं। हाथी को देख करके क्या करता है? क्या करता है? भौंकता है ना। इसलिए आप लोग तो कहते हैं हाथी चले बाजार, और मैं नहीं कह रही हूं, आप ही लोग कह रहे हो। हाँ, तो वही है, पीछे वाले को बोलने दो। कहने का मतलब है स्वांग का काम है भौंकना, कुत्ते का काम है भौंकना, लेकिन हमारा काम है अपने लक्ष्य पर डटे रहो। वो कब तक भौंकते रहेंगे? एक ना एक दिन होगा, परेशानी होंगे। और यहाँ पर मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाए हैं, अनेक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी बनाए, भौरे को भी। भौरा जानते हो फूल में रहता है, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, वो प्रेम का प्रतीक है। कहा गया है कि हमको प्रेम से समानता के साथ में रहना चाहिए। कभी भी अपने अंदर में वो कुबुद्धि मत लाओ कि अरे वो तो छोटा है, इससे बात ही नहीं करें, वो तो बड़ा है। जैसे आज हमारे बीच में हम बताएं ना कि हमारे भैया जी और भाभी जी धमतरी से, कोई ऐसे वैसे नहीं है, उनका नाम प्रख्यात है, फिर भी उस परमात्मा के द्वार आए हैं। वो ये नहीं सोचे हैं कि वहाँ पर छोटे लोग होंगे, कि वहाँ पर बड़े लोग होंगे। उन्होंने सोचा है कि वहाँ पर तो हमारा परमात्मा बैठा हुआ है। ये ध्यान करके अगर जाओगे तो एक ना एक दिन मेरे गोविंद भगवान को पाना पड़ेगा। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। तो आइए इस गोविंद भगवान को सुंदर ताली के साथ में बनाते हैं। बोलिए बाल मुकुंद सरकार की, राधे रानी सरकार की। तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। शिव
नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, देखो उसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जगाओ, अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जगाओ, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाओ। तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ दास तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सुमन चढ़ाने तथा सुमन चढ़ाने, भक्त मंडल गुण गाए अपना शीश झुकाए, भक्त मंडल गुण गाए अपना शीश। जीवन में कुछ करने मांगो, जीवन में कुछ करने मांगो, आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का दास गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, देखो हमें किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, राधारमन सरकार की जय हो। इस प्रकार दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। गुरु की महिमा अद्भुत अपार है। कहते हैं एक बार अगर हमारे जीवन में गुरु का सानिध्य मिल गया तो मान करके चलिए हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरु का मतलब, गु मतलब होता है अंधकार, रु मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर अपने भक्त को लेकर के जाना वही गुरु है। इसलिए कहा गया है जो काम दवा से बन न सकी, जो काम दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। अरे पक्की सदगुरु मिल जाए ना तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु हमको बड़े सोच समझ करके बनाना चाहिए और
गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, वो गुरु का सानिध्य नहीं होगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकता है। कहते हैं जो भी अगर गुरु बनाए हैं तो जब हमारी मृत्यु की घड़ी आती है तो वही गुरु के चरण स्पर्श से ही हम वैकुंठ को जाते हैं, उस परमात्मा के द्वार पे। गुरु अद्भुत अलौकिक होती है। गुरु की महिमा कभी भी हमारे जीवन में अगर ऐसे समय आए, अगर घोर विपत्ति घोर परेशानी हो तो कभी भी किसी के द्वार मत जाना। राजा दशरथ किसके पास गए थे? अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए थे। कहे गुरुदेव मेरे पास कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ की 667 रानी थी और 3 प्रमुख बताया गया है। उस तीनों रानियों में किसी भी रानियों की कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने देखा कि गांव में जितने भी बच्चे हैं सब हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी कहते राजा दशरथ आप मेरे पास आए हो गुरु के पास में, तो आपको एक नहीं 4 मिलने वाले हैं। आप गुरु के पास जाओगे ना कोई भी चीज कामना करने के लिए, तो आपको एक नहीं मिलेगा वरदान, आपको 4 वरदान मिलेगा। और वो 4 वरदान क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 होते हैं। और यही 4 उस दशरथ जी को प्राप्त हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में हुआ है। गुरु की महिमा जितने भी बखान करें बड़ी अद्भुत अलौकिक है। आज की जो सूचना है ठीक 4:30-5 बजे के बीच में भगवान मेरे गोविंद भगवान की बारात निकलेगी और पूरे ग्रामवासी जो अगर भगवान की चरण स्पर्श करना चाहते हैं और समझते हैं कि वो भागवत भगवान हमारे घर के द्वार तक आए, तो इस नवरात्रि के पावन पुण्य द्वितीय तिथि में आपके घर के द्वार के पास में जाएंगे मेरे परमात्मा। आप अपने घर में सुंदर एक पाटा पीढ़ा चौकी लगा करके 5 डंडा आटे का, चावल आटे का डंडा 5 डंडा या फिर रंगोली फूल जो भी इत्यादि जो आपके वश में हो समझ में आए तो आप लोग वहां करना और उस परमात्मा आपके द्वार में जाएंगे और उनकी इंतजार करना। आज बारात निकलेगी और कल की जो कथा है गीता की पाठ होगी। अभी तक जो छूट गए हैं तो कहते हैं कि गीता का पाठ साक्षात दूध रूपी है। अमृत तो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है और रामायण पानी की तरह है, लेकिन गीता है वो दुग्ध की तरह है। तो कल गीता का पाठ भी होगा और सब माताएं अपने घर से तुलसी पत्ता तोड़ करके लेके आना है। क्या लेके आना है? तुलसी पत्ता। कल तुलसी वर्षा भी होंगे, सहस्त्र धारा भी होगा। और कल आप लोगों के लिए एक और विशेष सूचना है। कल जितने भी ग्रामवासी, मोहल्लावासी, नगरवासी और जहाँ तक मेरी आवाज जारी है उन सब के लिए कल हमारे आदरणीय शोभित राम साहू जी और उनके सह परिवार ने इस भागवत भगवान के विराम दिवस के अवसर पर आप सब माताओं, भाई बहन, वृद्धजन और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सबके लिए मुख्य भंडारा का आयोजन रखा हुआ है। तो अब आप सब समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल की जो कार्य है बहुत ज़्यादा है और कल 2 बजे आप लोग को महाप्रसादी भी मिलेगा, तो आज कल की जो कथा होगी हम ठीक 10 बजे कथा मंडपम में पहुंच जाएंगे। आप लोग भी समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ स्थान परिवर्तन करेंगे। आप लोग स्थान विराजमान करेंगे और जे मन चनल हुए बर जात हुई न कल कैंसिल कर दो, है ना? क्योंकि कल किसी के घर में भोजन नहीं बनना है और भोजन के साथ साथ में चाय भी है पीना है। देखे लाग थे ना, तो कल पूरा आप लोगों के लिए सुविधा है। तो कल प्रसाद यही आप लोग को ग्रहण करना है। आप लोग सुंदर कथा में बैठ करके आनंद लेना है और गीता का पाठ होगा और गीता दान भी होगा और सहस्त्र धारा, तुलसी वर्षा, हवन भी होगा। और जिस किसी को भी हवन में शामिल होना है तो सुबह 8 बजे हवन में यहाँ आप लोग आ सकते हैं। केवल पूर्णाहुति बचे रहेगी। हवन का कार्यक्रम प्रथम होगा, फिर हम 10 बजे आ जाएंगे।
उससे पहले आप लोगों को आना है। अभी तक जो पीछे आए हैं, कल वो पहले आकर के अपना जगह बनाएंगे। कल आप लोगों के लिए बड़ी अद्भुत अलौकिक दिन होगा। इस प्रकार से कथा प्रवाहित हो रही है। अब इधर मेरे गोविंद भगवान पीपल के वृक्ष में मन ही मन में विचार कर रहा है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब इधर वो बहेलिया शिकार करने के लिए उसी जंगल में आ गए हैं। अपनी पत्नी को वचन दिए हैं कि हे देवी, आज मैं बड़ा शिकार करूंगा और द्वारका नाथ का दर्शन करने जाऊंगा। आज निकल पड़ा है वो बहेलिया व्याघ्र, और जैसे ही निकले हैं जंगल की ओर जा रहे हैं। अंदर पूरे घमासान जंगल थी और जंगल इतना घना घोर था। संध्या कालीन की बेला थी, संध्या हो गई थी। और उसी समय मेरे द्वारका नाथ मन ही मन सोच रहे थे, उद्धव जी आए। उद्धव कहते हैं, हे द्वारका नाथ, क्या सोच रहे हो आप? कहे, हे उद्धव, अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं अपने लोक को जाऊंगा। लेकिन आप जाने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ उद्धव। जाओ, आप विदुर जी को, मेरे मित्र को विदुर जी को आप भागवत गीता की ज्ञान पाठ पढ़ाना, और ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को जाओ बद्रिका आश्रम छोड़ करके आना, बद्रीनाथ धाम में छोड़ करके आना। कहे, उद्धव जी कैसे बात करते हो प्रभु, आप यहाँ से जा रहे हो? आप यहाँ से जाओगे तो कलयुग बढ़ जाएगा, कलयुग का अत्याचार बढ़ेगा प्रभु, और आपसे अगर मिलना होगा तो ये संसार के जितने भी मनुष्य है, नर नारी है, यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल दिक्पाल अवाहित देवी देवता, वो कहाँ मिलेंगे? आप कहाँ रहोगे प्रभु? कितनी सुंदर जवाब दिए उद्धव जी ने। द्वारकानाथ कहते, मेरा जाने का समय हो गया है। अब इधर उद्धव कहते, प्रभु आप मत जाइए, क्योंकि ये कलिकाल कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है। आप चले जाओगे तो हाथापाई चालू हो जाएगा, फिर से आक्रोश चालू हो जाएगा। प्रभु आप मत जाइए। तब उद्धव को कहे, हे उद्धव जी, अगर इस धराधाम में चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, यहाँ अगर आए हैं ना तो सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता है, किसी को नहीं रहना है। मैंने अब लीला करना बंद कर दिया, अब मैं यहाँ से अपने धाम को जाऊंगा। जाओ इस ग्रंथ को बद्रिका आश्रम में छोड़ करके आना और विदुर जी को गीता का पाठ सुनाना, वेद वेदांत का पाठ सुनाना। और उसी क्षण में जैसे ही उतने में ही बोले हैं, बोलने के बाद उद्धव जी ने कहा, प्रभु अगर आपसे मिलना रहेगा तो हम कैसे मिलेंगे आपसे? तो कहे, अगर मुझसे मिलना है ना तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में मैं मिलूंगा। अगर किसी को भी मुक्ति चाहिए या किसी को दुख दर्द अवसाद तकलीफ है, या उनके पितरज या उनके पूर्वज अगर भटक रहे हैं, तो अगर मुक्ति दिलाना है ना उद्धव, तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में विराजमान हूँ मैं, इसमें मैं उनको मिलूंगा और मुक्ति दूंगा। उद्धव जी ग्रंथ को लेकर के जा ही रहे थे, उधर से बहेलिया आया है और जैसे पेड़ में छिपे हुए थे, अचानक मेरे द्वारकानाथ एक हाथ टिका करके मन ही मन सोच रहे थे, और सोचने के बाद में अपना एक पैर उठा करके दूसरे पैर में डाले हुए, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं तो एक पैर से दूसरे पैर में टिका देते हैं ना, वैसे आज द्वारकानाथ एक पैर से दूसरे पैर में टिका दिए हैं। और जैसे टिकाए हैं और द्वारकानाथ अपने सीधे हाथ को सिर में रख करके विचार कर रहे हैं, उसी समय में वो व्याघ्र वो बहेलिया आते हैं और देखते हैं क्या, मेरे गोविंद भगवान की राइट जो पैर है, सीधे पैर के अंगूठा मोती के समान चमक रहे थे, हिरण की आंख की तरह चमक रहे थे। वो बहेलिया ने देखा, अरे इतना बड़ा हिरण है, उनकी आंख की जो रोशनी है इतनी तेज है। ऐसे करके जैसे ही देखे हैं, वो बहेलिया अपने तीरबान उठाते हैं, और जैसे ही तीरबान उठाते हैं, उठाने के बाद मेरे गोविंद भगवान के अंगूठे में जोर से भेदन करते हैं और जा करके गोविंद भगवान के अंगूठे में लग जाता है। जैसे ही अंगूठे में लगता है तो मेरी गोविंद भगवान कहराने लगता है, आ करके आवाज आती है। दौड़ करके बहेलिया आता है, देखते हैं, अरे राम राम, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक मृग के शिकार में आया था और ये तो साक्षात द्वारकानाथ भगवान है।
जिनके पैर में मैंने भेदन कर दिया, मेरे जैसा पापी अधर्मी तो इस संसार में कोई नहीं है। द्वारकानाथ उस बहेलिया को कहता है, अरे बहेलिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेन देन आदान प्रदान सब यहीं पे चुकाना पड़ता है बेटा हमको। क्या बोले हैं? लेन और देन, आदान और प्रदान सब हमको यहीं चुकाना पड़ता है। मैंने जो कर्म किया था वो कर्म रिपीट होकर के मेरे पास में आया है। मैंने भी तुम्हें त्रेता युग में मारा था छुप करके, उसी तीर से आज वही तीर मुझे लगा है बेटा। जब बाली और सुग्रीव का त्रेता युग में युद्ध हो रहा था तो बाली को मारने के लिए मेरे गोविंद भगवान राजा रामचंद्र के अवतार लिए थे और उस राजा रामचंद्र के अवतार लेकर के बाली को छुप करके मारे थे। और जब बाली को बाण पड़ा था तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्राण त्यागे थे। किसमें त्यागे थे? चरणों में। कहा था, प्रभु आप तो ऐसे ही मुझे मार देते, छुप कर मारने की क्या जरूरत थी? तब गोविंद ने कहा, अरे बाली, ये कर्म यहीं पे रहना है। आज मैंने तुमको ये गति दी है तो जाओ, मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में तुम एक बहेलिये के रूप में आओगे और छुपकर मुझे मारोगे। वो जो बाली है रोने लगा, रुदन करने लगा, प्रभु मैं धन्य हूँ, आज बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यक्ष गिंधर्व लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े देवी देवता आपके चरणों में बैठ करके रोना चाहते हैं, प्राण त्यागना चाहते हैं, लेकिन मैं कितना बड़भागी हूँ प्रभु कि आपके इस गोदी में मैंने अपना प्राण त्याग रहा हूँ। मुझे तो साक्षात वैकुंठ प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करके वो बाली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पैर में प्राण त्यागे थे। और वही बाली द्वापर युग में बहेलिया बन करके मेरे गोविंद भगवान के पैर में भेदन किया है। द्वारकानाथ कहते हैं, अरे व्याघ्र, ये जो जगत है ना, यहाँ पे जो कर्ज है, अगर कोई किसी से कर्ज लिया है बेटा तो यही चुकाना पड़ता है, वहां नहीं। कोई कहते हैं कि स्वर्ग नरक, क्या कहते हैं? स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक किसने देखा है? हम तो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है। और स्वर्ग नरक आपको देखना है ना तो जाओ हॉस्पिटल में देखना आप। स्वर्ग और नरक की द्वार 24 घंटे खुली रहती है। उनसे पूछिए जो किसी फैमिली का कोई मरीज वहाँ बीमार है और हमने कल बताया कि एक एक दिन एक एक समय वो जीवन के दान मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा है, और वहां पर कितनों ही खून की धार बह रहे हैं। एक तरफ जीवन मिल रहा है, एक तरफ मृत्यु हो रही है। वहां जाके देखो ना आप, स्वर्ग नरक पता चल जाएगा आप लोग को। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहेंगे स्वर्ग नरक जब जाएंगे तब, लेकिन असली स्वर्ग और नरक इसी भूलोक में है। हम किसी को अत्यधिक प्रताड़ना करते हैं, प्रेरणा करते हैं या उनको तकलीफ देते हैं ना तो हमारे हृदय से भी आह निकलता है, और वो आह इतना रामबाण होता है कि मानकर चलिए एक बाण भी फेल खा जाएंगे, लेकिन उनकी जो मुख से निकली हुई वाणी कभी भी वापस नहीं आती। स्वर्ग नरक कहाँ लगे पड़े हो? हमने बताया हॉस्पिटल जाके देखो, एक तरफ नया जीवन मिल रहा है, दूसरी तरफ मृत्यु हो रही है, और इंतजार कर रहे हैं एक एक सेकंड की, एक एक घड़ी की इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परिवार आएगा और वो ठीक होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन अंत में जब पता चलता है कि वो हमारे साथ नहीं है, हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार की घड़ी ही टूट गई है, कुछ भी नहीं। उस समय ऐसा लगता है कि अब चारों दिशा पूरा शून्य हो गया है, जीने मरने की ताकत नहीं रहती, और हम इधर स्वर्ग नरक ढूंढ रहे हैं। स्वर्ग नरक आपको पाना है तो यही स्वर्ग और यही नरक है। लेन देन यही करना, किसी से भी कहीं भी कोई उधारी लिए हैं तो वो उधारी को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चुका करके आइए आप लोग। किसी के हक का, किसी के रुपया पैसा धन दौलत आपको यहाँ खाने की जरूरत नहीं। यहाँ खा लोगे लेकिन वहां भी तो बताना पड़ेगा ना। बोलेंगे परमात्मा तुमने इस धराधाम में रह करके क्या किए? तो बस यही कि सबका कर्जा खा खा के रहे। बताइए
तो और विपत्ति है ना फिर तो। इसीलिए कभी भी मेरे गोविंद द्वारकानाथ कह रहे लेन देन सब यही चुकानी पड़ती है बेटा। आज मैंने जो कर्म किया वो कर्म रिपीट हो करके घूम करके मेरे पास आया है। जैसे जो घड़ी रहती है 12 बजते हैं, एक तो दोपहर में 12 बजेंगे और एक तो वही कांटा रात्रि में 12 बजते हैं, घूम फिर करके उसी जगह आते हैं ना। इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हमारे कर्म को प्रधान करना है, मजबूत करना है। अगर कर्म मजबूत हो गया तो मान कर चलिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया। यहाँ पर द्वारकानाथ कहे प्रभु अब मेरा जाने का समय हो गया है बेटा, तुमने जो कर्म किया ठीक किए हैं। और जैसे ही द्वारकानाथ ने आह की सिसकारी भरते हैं उसी समय में एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और आकाश मार्ग से एक दारुक नाम का विमान आता है। और वो दारुक नाम का विमान मेरे गोविंद भगवान के उनके हृदय स्थल से, उनके उदय से, उनके अक्ष भाग से एक दिव्य ज्योति किरण निकलती है। और वो दिव्य ज्योति किरण निकल करके श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करती है। और वो जो प्रवेश करके वो दिव्य ज्योति, वो जो किरण है दारुक नाम के विमान में बैठ करके परम धाम को जाते हैं। देव दुदुम्बी बजाने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, जय जयकार घोष होने लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमन सरकार की। जितने भी आकाश मार्ग सब विदा मांग रहे हैं, सब उस परमात्मा को विदा कह के पुकार रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान, कोई बेटी की विवाह होती है, अश्रु की धार लेकर के उस बेटी को विदा करते हैं। किसी का प्राण निकलता है, वो शरीर रह जाता है तो रो रो के वो घर का बुरा हाल होता है। उसी तरह दातर, पपिया, मोर, कोयल जितने भी है सब विदा मांग रहे हैं। तो आइए हम भी सुंदर उस परमात्मा के गमन में, उस परमात्मा के धाम के लिए सुंदर प्रार्थना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा सरकार की, बोलिए अम्बे मातु की। कहता प्रिय विदा भव रूप प्रणय, कहता प्रिय विदा 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 तुम्हारे जान सकूं मैं तुमको
ना पावे, संग तुम्हारे जान सकूं मैं, तुमको रोक ना पाऊं। तुम तो चले परमार्थ के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगेश्वर दीदा, हे प्राणेश्वर दीदा, हे योगेश्वर दीदा, हे प्राणेश्वर दीदा, हे प्राणेश्वर दीदा। हृदयों के बीच बहेगी यमुना की के धारा, दो हृदयों के बीच बहेगी यमुना की के धारा। धरती के इस आंगन में मिलन हमारा, अंतिम मिलन धर्म के पथ पर विदा, धर्म के पथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा। हृदय रूप प्रणय कहता प्रिय विदा, हम हृदय रूप प्रणय कहता प्रिय विदा, 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 बोलिए द्वारकानाथ भगवान की, राधारमण सरकार की। द्वारकानाथ अपने धाम को गए। उद्धव ने कहा था कि इस कलयुग बढ़ेगा तो क्या होगा। द्वारकानाथ जाते जाते कहे, जब जब धर्म पर हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतरण लूंगा इस धराधाम में। और कहा है जब कलयुग बढ़ेंगे तो उस कलयुग में मेरा जो है 24 अवतार होगा। और इस 24 अवतार में संबलपुर ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ, इसके यहाँ विष्णु यश शर्मा के यहाँ मेरा जन्म होगा। और वो होगा कल्कि नारायण के रूप में। और मैं घोड़े पे सवार होऊंगा और तलवार लेकर के जो भी अधर्मी रहेंगे, दुराचारी रहेंगे, मैं उसका संहार करूंगा। इस प्रकार से गोविंद ने वचन दिया है मेरे परमात्मा ने। और परम धाम को गए। यहाँ पर राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान कराएं। अब कहते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, हे राजा परीक्षित, क्या अभी भी तुमको डर है कि तक्षक नाग डसेंगे मुझे करके? राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, क्या अभी भी मुझे सर्प डसेंगे? तब सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, पशु जैसे दिमाग मत लगाओ। 7 दिन तक के तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण पान किए हैं, तो इस 7 दिन में तुम्हारा जो आत्मा है वो मुक्त हो चुका है, वो मुक्ति के द्वार खोल लिए हैं। अगर वो तक्षक नाग डसेंगे ना तो केवल तुम्हारे शरीर को डसेंगे, आत्मा अमर हो चुका है।
ऐसे करके राजा परीक्षित को ज्ञान की बात बताते हैं। आज हमारे बीच में हमारी जो आदरणीय भाभी जी धमतरी से आए हैं, वो आज हम लोगों को मेरे गोविंद भगवान की और सदगुरुदेव महाराज की सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे अपनी मीठी मीठी वाणी से। तो हम भाभी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ कथा मंडप में आए और अपनी इस सुरीली आवाज में और मीठी मीठी वाणी में अपना भक्ति प्रदान करें। एक बार जोरदार हमारे भाभी जी के लिए ताली बजाइए। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमन सरकार की जय हो। जो वाचना कर रहे हैं दीदी, बहुत लगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। दो भजन प्रस्तुति कर रही हूँ मैं। जय हो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम 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 श्याम। माखन ब्रिज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। माखन ब्रिज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से बंधे अनोखे, प्रेम भाव से बंधे अनोखे, दोनों के है काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दूसरा बन संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दूसरा बन संहारे। दोनों पीर के दुख हरत है, दोनों पीर के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या, बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम बहुत मीठा प्यारा आवाज। हम तो हमारे भाभी जी अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, बोली में मत बोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिश्री का तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, अंतकरण पट खोल रे। मन की आंखें खोल रे, अंतकरण पट खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। में नारी शक्ति हमारी नारी की मान बढ़ाने वाली, सम्मान बढ़ाने वाली और हर तरफ नारी का प्रचार प्रसार करने वाली, एकजुट करने वाली हमारी मातृतुल्य आदरणीय हमारी मां स्वरूपा तारिणी चंद्राकर जी का आगमन और उनके सहभागी हमारे बीच में। यहाँ ऐसी भाभी को हम इस व्यास गादी से सादर आमंत्रित करते हैं। ताली तो बजाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो। बड़े ही पावन पतित बेला, क्योंकि इस नवरात्रि के पावन पुण्य बेला द्वितीय दिवस कहते हैं। नवरात्रि 9 दिन उस मां पराम्बा आदि शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हमारी अम्बे माँ राधे रानी सरकार की ये पावन 9 दिन बेला है। और उनके साथ साथ में जितने भी मातृशक्ति है, जो हमारी माताएं हैं, उनकी दिव्य शक्तियों का दिन माना गया है। और इस नवरात्र में ये जो चैत्र नवरात्र आज प्रतिपदा से द्वितीय तिथि हो गया, कहा गया है कि इस नवरात्र में मेरी माँ पराम्बा आदि शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ अम्बे माँ किस में सवार होके आए हैं? पालकी में। पालकी का मतलब जानते हो क्या होता है? जब मेरी माँ अम्बे पालकी में बैठ करके अगर इस धराधाम में आती है 9 दिन के लिए, तो पालकी में आने का अर्थ है युद्ध का प्रचार करना, युद्ध का संकेत देना होता है। जो माता जिस रूप में विराजमान हो करके और जिस उस सिंहासन में बैठकर आती है, उस सिंहासन का महत्व है। जिस भी योनि में जिस भी नर नारी यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल दिक्पाल इस
किसी भी योनि में अगर आकर के या किसी भी वस्तु पदार्थ में भक्षण करके आए तो मानकर चलिए कि उसमें कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। इस समय माँ अम्बा पालकी में बैठ करके आए हैं और कहा गया है कि अगर पालकी का प्रतीक है एक दूसरे में युद्ध करना, युद्ध का प्रतीक माना गया है। आज वो कंडीशन हो रही है क्योंकि अभी बाहर में युद्ध की प्रक्रिया चालू हो गई है माता के आने से पहले, लेकिन पहले से ही उस वेदांत शास्त्र में ग्रंथ में वर्णित है माँ पाराम्बा पालकी में बैठ करके आई है और यहाँ पर हाथाताई होने वाला है, अपने से अपने में युद्ध होने वाला है और ऐसे हमें खनिज पदार्थों में कमियां आने वाली है, ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह प्रदान करती है हमको। तो इस नवरात्र में बड़ी पावन पुनित बेला में अपने द्वार पर बंधन द्वार के छोड़ करके कड़वे नीम का बंधन द्वार अपने घर में बांधना चाहिए। हमने कल बताए थे आप लोगों को कि अभी से नवरात्रि के होते तक के पूरा 9 दिन जो माता आगमन की है उस 9 दिन में तोरण द्वार जो घर में बांधते हैं ना, शुभ लाभ की जो और जो माला रेडीमेड टांगते हैं या किसका क्या करते हैं, आम के पत्ते का तोरण द्वार लगाते हैं। अभी आम के पत्ते का नहीं, या तो लगाओ कड़वे नीम का, या तो लगाओ पीपल के पत्ते का और या तो लगाओ आम के पत्ते का। ये 3 अभी महत्व माना गया है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो माँ पराम्बा शीतला मैया की शीतलता प्रदान करने वाली वो कड़वी नीम का तोरण द्वार बांधेंगे। उसमें आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य प्राप्त करने वाली, अभय वरदान करने वाली, दरिद्रता को बाहर निकालने वाली और हमारे अंदर में जितने भी रोग राई है, दुख है, अवसाद है, वो पराम्बा वो जगत जननी माँ कष्ट को हरने वाली है। इसलिए नवरात्रि का और इस नवरात्रि में 9 दिन तक के लहसुन प्याज किसी को सेवन नहीं करना है। किसके किसके घर में लहसुन प्याज बन रहा है? काबर बना था हमारे घर में हमने बताया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण यही तो अवगत कराती है। देखो आप लोग कितनों भी कथा सुन लो, कथा सुनने से मुक्ति नहीं मिलती है। भ्रम में मत पड़ो आप लोग। कहते ना कथा श्रवण करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगी, हमको वैकुंठ मिल जाएगा ना, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। कथा सुनने से, सुनने के बाद में अपने हृदय में उतारना, उस कथा का परिपालन करना और यहाँ से जाके बाद अपने घर में चिंतन मनन करना ही मोक्ष कहलाता है। कितना सुनना, अभी थोड़ी सुन रहे हैं, अभी तो एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकाल रहे हैं क्योंकि अभी वो शरीर बैठा है लेकिन घर कहाँ गया है? कल भंडारा है शोभित के घर में, कल भंडारा खाए बराबर। ये विचार आ रहे हैं तो कहाँ से मोक्ष मिलेगा बताइए? ये भागवत भगवान की महिमा यही दर्शाती है कि छोटी छोटी बातों को हमारे हृदय में उतारना है और उतार करके उसको अमल करना है, तभी आप लोग को प्रगति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। अच्छा ये बताइए, जीवन सुधारना चाहिए कि मृत्यु सुधारना चाहिए? बोलो बोलो। हमने सुना है कि कातलपुर में अत्यधिक श्रीमद् भागवत होते हैं और कोई कोई कह रहे थे यहाँ दुब्बा ले आगे इसका हाथ है ना। तो मैं तो सोचा था तीसरैया बार वहां की बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सब जने ना परेशान हो गए हैं, जब से आई है ना तब से 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पटर पटर पटर, कल और 2 घंटा बस, फिर हम जिस स्थान से आए हैं उस स्थान से चले जाएंगे क्योंकि हमारा भी परिवार नाथ रिश्ता सबका इंतजार करते हैं। अभी हम बोले ना कि सबको वो इंतजार रहती है। अगर कोई बच्चा स्कूल गया है तो वो पेरेंट्स, वो माता पिता इंतजार करते हैं, मेरा बेटा 4 बजने वाला है, आने वाले होंगे। वैसे भी कोई तो भी हमारा इंतजार, और हम तो क्या है, रमता जोगी बहता पानी, हमारा कोई नहीं है, बस आप ही लोग हो। हम तो केवल उस गोविंद भगवान के हाथ पकड़े हैं, हमारा कोई नहीं है। जो भी हो ना, आप सब पूरे परिवार हो, चाहे आप लोग डांटो, चाहे मारो, चाहे पीटो, लेकिन अंत में बड़ा सब्जी दूध चे। आज तो मस्त बड़ा सा खान भैया तृप्त हो गए मन,
आदरणीय विक्की साहू जी के यहाँ हमको प्रदान हुआ है। जब से हम आए हैं इस हमारे माता पिता के घर में, हमको जैसे अपनी बेटी को वो प्रेम देते हैं उसी तरह हमको प्रेम दे रहे हैं। आगे इसी तरह हम आपसे यही आग्रह करेंगे, जिस तरह हमको प्रेम दे रहे हैं उसी तरह आपस में प्रेम की भावना, समानता की भावना बनाए रखना, और सब भगवत प्राप्ति हो, भगवत कृपा हो, और कहीं भी भगवत प्राप्ति हो। और नहीं तो 5 सेकेंड के लिए जैसे हमारे बीच में आदि शक्ति, शक्ति स्वरूपा हमारी तारनी भाभी जी का आगमन देखो, कहाँ कुरुद से इतने दूर चल करके अभी तक कातल बोर्ड के मन सुते छे है ना। कोई आज नहीं कहा तो वो 6 बजे कथा चलतेगा, रहन देना गलत फहमी में। आज 6 बजे नहीं चलने वाला है, भगवान परम धाम को चले गए हैं। अब कुछ शिक्षण में बारात निकलने वाली है, तो देखो जो सोया वो बोलो बोलो खोया, और जो जागा वो पाया। तो जिसने जाग गए हैं और यहाँ पर बैठी वही तो पाएगा, और जो भैया सो गए तो वो खो गए, वो स्वप्न लगेगा। वो स्वप्न मत देखो, साक्षात मेरे गोविंद भगवान आपके द्वार पर आए हैं। तो आइए सुंदर हम उस सांवरिया को बुलाते हैं कि आ जाओ हे सांवरिया गोविंद भगवान, हमारे भी हृदय में विराजमान हो करके हमारे जीवन को कृतार्थ करो, और हमें वो अचल शक्ति प्रदान करो, और हम कहीं भी आपका गुणानुवाद हो हमें अपनी चित्त चोर में, अपनी चित्त में बैठा करके हमें अपनी ओर आकर्षित करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो, बोलिए अम्बे मातु की जय हो। हो बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। अंत समय जब आए मेरा, समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, समय जब आए मेरा, याद सीता काम हो, बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। जय हो। पति कर दिए हमने हो सरकार, हमने हो सरकार, थोड़ी सी है अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, पूनम पावो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। भक्ति तेरी करते करते हम तुझ में ही हो गए,
भक्ति तेरी करते करते हम तुझमें ही खो जाए। जीवन की ये जोत तुम्हारे चरणों में समा जाए। बिन मतलब के किस्मत लगता, बिन मतलब के किस्मत लगता बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, श्री राधे जी का नाम हो, तब तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, मुझ पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से हमेशा अपने जीवन में गोविंद नाम को उतारना है। ऐसा नहीं कथा विराम हो गया तो भूल गए, हमेशा राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहना है। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े दीदी तारणी चंद्राकर जी कुछ अपनी मीठी वाणी से अगर भागवत जी की कृपा है उनके ऊपर तो कुछ बोलना चाहते हैं, तो इस दीदी को सादर आमंत्रित है इस कथा मंडपम में। एक बार ताली की गड़गड़ाहट करते हुए तारणी दीदी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की बोलिए भागवत महापुराण की जय। ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। जय। बहुत सुंदर आज ग्राम कातल बोर्ड के पावन धरा में आज हमार बीच आदरणीय हमार भैया शोभित राम साहू जी एवं ओकर परिवार एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोग से बहुत सुंदर आज धर्म के आयोजन धार्मिक आयोजन कार्यक्रम आदरणीय हमार कथावाचक दीदी पलक नरेंद्र दुबे जी के सौजन्य से सब यहाँ कार्यक्रम भागवत कथा होते। यही बीच यहाँ हम आदरणीय हमार कथावाचक दीदी ला सादर प्रणाम करत हो। यहाँ उपस्थित सभी हमार माता दीदी बहनी मन सभी सियान मन सभी ला हमार बीच हमार आदरणीय सम्माननीय सभी सियान मन बैठे हैं। कामराय काका पूर्व सरपंच हमार सुनीता बहन सबला सादर प्रणाम करत हो। सब जन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि बहुत सुंदर दीदी के कथा ला मैं सुनत रहे हो तो वाकई में बहुत अच्छा लगत रही से कि ऐसे लगत रही से कि एकदम जैसे नॉर्मल हमन बात करते ना समझाते ना एक दूसरे ला वैसे समझाते। तो आज कथा हम भागवत कथा सुनत हन और नवरात्र पर्व भी है। नवरात्र पर्व के हिंदू बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि नवरात्र के पर्व जो हम अपने अंदर जो ऑलरेडी मतलब ऐसे ही हमारे अंदर जो एक शक्ति के संचार होते। नवरात्र के पर्व में न माता 9 दिन का हमारे बीच रहे और हमारे ऊपर जितना हमारे माता दीदी बहनी है ना हम सब जन के ऊपर ऐसे भक्ति शक्ति के संचार होते। तो हम ये भक्ति शक्ति के हमारे देवी नवरात्र के देवी 9 दिन के हम आराधना भी करत हन और भागवत कथा भी सुनत हन। बहुत सुंदर समय है। ऐसे समय में हम जो कथा सुनत हन तो निश्चित रूप से हमारे जो दीदी बतात रही से कि कथावाचक दीदी हमार कि हम जो कथा ला सुनत हन लेकिन हम अपन जीवन में नहीं उतारत हन। कथा हम सुने तभी साकार हो ही ओला सुन के अपन जीवन में उतारबो। आज के समय में हम देखा था कि हमार सांसारिक जीवन हमार जो जीवन है बहुत कष्टमय है। हम बहुत सारे कष्ट से जीतन लेकिन हम कथा सुन के अगर वो जीवन में उतार के निश्चित रूप से अपन जीवन ला साकार कर सकथन, अपन परिवार ला आगे बढ़ा सकथन, अपन समाज ला है। तो हम जितना भी कथा ला सुनत हन ओला अपन जीवन में उतारन। सुदामा चरित्र भी आप मन सुने हो कि सुदामा चरित्र में भगवान अपन जो सखा रही से कृष्ण भगवान सुदामा ला इतना बड़े राजा होए के बाद भी द्वारिका के राजा होए के बाद भी अपन सखा ला नहीं भूले। यहाँ तक कि ओकर इतना गरीब इतना मन मटमैला में आए रही से ओकर बाद भी ओकर चरण ला धो के पिए रही से। ये कथा हम सुने हैं सुदामा चरित्र में।
लेकिन अभी के समय में, अभी के कलयुग में का होते कि अभी के दोस्त, अभी के सखा मतलब तक के हम रखथन। हाँ, जब मतलब होते तो अपन सखा के भी काम नहीं आन या काम नहीं कर। तो ऐसने जीवन हमला नहीं जीना है। हम जो हमार कथावाचक मन के माध्यम से जो आज जगह जगह रामायण भागवत के कथा होते, तो निश्चित रूप से हमला सुधारे बर होते कि हम समाज ला सुधारन, अपन युवा वर्ग ला सुधारन, अपन जीवन ला सुधारन। जीवन ला सुधारे बर ही आज जगह जगह धर्म के काम होते। तो ये अपन धर्म ला, अपन संस्कृति ला हम पहचानन और ऐसे ही धार्मिक आयोजन के माध्यम से हम एक दूसरे ला सहयोग करन, एक दूसरे के मदद करन, हर अंतिम व्यक्ति के मदद करन, गरीब वर्ग के मदद करन, ये हमार उद्देश्य है। भागवत कथा में हमला धर्म कर्म कैसे करना है ये सिखाए जाते हैं। आज हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी हम यहाँ कथा ला सुन लें, लेकिन जब तक अपन जीवन में नहीं उतारबो, जब तक अच्छा कर्म नहीं करबो, तब तक वाकई में हमला मोक्ष नहीं मिली, तब तक हमार जीवन नहीं सुधरी। तभी के समय में हम एक अच्छा काम करन, हर काकरो हम मदद करन, अंतिम व्यक्ति के, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हम ओकर सेवा करन, माता पिता के सेवा करन, सास ससुर के सेवा करन, अपन लइका मन ला संस्कारवान बनान, तभी हमार जीवन साकार होही। और आज यही कथा के माध्यम से हमला सब मिलके एक नवरात्र के पर्व में एक हमला प्रण भी लेना चाहिए कि जो हमार अंदर की बुराई है वो हम खत्म करके एक अच्छाई की शुरुआत करन। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप मन बोला हमेशा कातलबोड़ गांव मोर जिला पंचायत क्षेत्र ही से और हमेशा 3-4 बार से हमार अभी एकर पहली मैं जिला पंचायत सदस्य रहे हो और एकर पहली अभी हमार हस्बैंड है यहाँ नीलम चंद्राकर जी। और निश्चित रूप से आप मन के हमेशा प्यार आशीर्वाद सहयोग हमेशा मिलत रही थे। और यही कहूँ कि इसने ही भले में पद में रहो चमन न रहो, लेकिन आप मन के बीच हमेशा आना जाना हमेशा बने रही। और आप मन के बीच हमेशा आके आप मन के कभी भी कोई चीज के जरूरत है जो निश्चित रूप से सहयोग करत रहो और हमेशा इसे आशीर्वाद बने रहे। भगवान कृष्णचंद्र की भी कृपा बने रहे, हर सबके जीवन में खुशियाँ सुख खुशहाली बने रहे। यही कह के अपन वाणी ला विराम देता हूँ। आप मन बुला हो सम्मान देकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भागवत महापुराण की जय। आज परीक्षित जी को इंतजार कर रहे हैं। सुखदेव जी जिस स्थान से सूर्य दिशा से आए थे उसी सूर्य दिशा पूर्व दिशा की ओर में परीक्षित जी महाराज को आशीर्वाद दे करके सुखदेव जी महाराज अपना आसन लपेटे हैं, अपना लोटा पकड़ करके अब वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़े हैं। राजा परीक्षित को जाते जाते कहें, राजा परीक्षित आपको नहीं डसेंगे, आपका प्राण अमर है, आपकी आत्मा अमर है, डसेंगे तो ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ उसी को जाओ योग यतन करो, वो सर्प तक्षक नाग के आने का इंतजार करो। अब इधर मेरे सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। जिस दिशा से आए थे उसी दिशा से ही वो अपने प्रस्थान किए अपने निवास को। अब इधर राजा परीक्षित उच्च आसन लगा करके सुंदर बैठे हुए हैं और उस तक्षक नाग के इंतजार में, उनके इंतजार के लिए दरवाजा खोल करके रखे हैं और वहां पर सुंदर फूल बिछाए हुए हैं। तक्षक अपनी मौत कहते देखे वो जो राजा परीक्षित कितने धर्मात्मा राजा थे, अपनी मौत की इंतजार के लिए उन्होंने राहों पे फूल बिछाए हैं। क्या बिछाए हैं? फूल बिछाए हैं कि इसी ओर से वो तक्षक नाग आएंगे। आसन लगा करके बैठ गए और अपने मन चित्त को एकाग्र करते हुए गोविंद में ध्यान लगा दिए। और इधर तक्षक नाग आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले हैं। कौन मिले? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को जो है ना कोई भी अगर सर्प देख ले तो उनके ऊपर सर्पदंड और जो सांप होते उनकी फुंकार को मिटाने का सामर्थ्य था। तो कश्यप ऋषि को जैसे ही देखे तक्षक नाग वो पीछे से हो गए और वहां पर कश्यप ऋषि ने कहा कि हे तक्षक उस राजा परीक्षित को मत डसो, आप उनको डसोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, आप जो करना है करो, लेकिन उस धर्मात्मा राजा परीक्षित को मत डसो।
तो उन्होंने तक्षक नाग ने क्या किया, उस कश्यप ऋषि को हजारों संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि हीरा जवाहरात दे करके उनको भेज दिए गए हैं। अब इधर तक्षक नाग आते हैं। अगर नागों में सर्वश्रेष्ठ नाग है तो दो ऐसे नाग हैं जो बहुत ही खतरनाक, और उनके फुंकार मात्र से ही इंसान का शरीर जलने लगता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है तक्षक और दूसरा भोलेनाथ के ऊपर गला में का लपटाए रखे, सोना चांदी पहिना थो है, क्या लपटा रहता है? बोलो बोलो। सर्प। कौन सा सर्प है वो? नाग देवता भर मत कहो, बोलिए गोविंद भगवान की ना। बासुकी नाग है वो। आप लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण पान करना। मेरे नारायण गोविंद भगवान ने जब इनको सुदर्शन चक्र दिए थे, रुद्र संहिता के तृतीय स्कंद में कहा था, प्रभु आपने मुझे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। देवादिदेव महादेव, कालों के काल, महाकाल, अवघड़दानी, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, उमा शंकर, भीमा शंकर, केदारनाथ भगवान, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। तो कहे नारायण मैंने आपको सुदर्शन चक्र, हम दोनों आराध्य हैं प्रभु, हम आपसे क्या ले सकते हैं? तो कहे ही प्रभु मैं ना आपके इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो एक काम करो ना, मैं आपके गले में सर्प के रूप में लिपटा रहूंगा और आपके नित्य प्रतिदिन दर्शन करूंगा। तो वही मेरे गोविंद नारायण वैकुंठवासी बासुकी नाग के रूप में मेरे महादेव के गले में लिपटे हुए हैं। कभी शिव महापुराण सुनना? कौन कौन सुने शिव महापुराण? का सुने दाई? टोटका है ना, मोर बहुल वश में कैसे करना है। हाँ यही तो है, सब टोटके में जा रहे हैं, इधर दिया जलाना उधर दिया जलाना। शिव महापुराण जब आप सुनोगे ना, मैं इस व्यास गादी से बोल रही हूँ, आपका जो जीवन है आप सुनते सुनते ये शरीर की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी पावरफुल है शिव महापुराण की महिमा। लेकिन शिव महापुराण को टोटका में ले रहे हैं। ये दिया जलाबे तो ससुर बस में हुई, वो दिया जलाबे तो सास बस में हुई, सबोल बस में कर डरा थे। काबर बहू मन जाना थे, सास के मतलब जो रात दिन बहू ला सांस लेने नहीं देते, कर नाम सास है ना। काकर काकर सास में सांस लेने, हाथ उठाओ। कोच का थे देता है ना। हाँ सास मतलब अपनी बहू का सांस लेना भी दू भर कर दे, उन्हीं का नाम सास। सब जन कहा थे कहा बतान दीदी भूखता था ने काठन उपाय बता दे। कौन अपन सास लवस में करूं, हाथ उठा उपाय बता था। सबके सास मन अच्छा है वाह, तब तो फिर बरसता बताना च नहीं है। अब कौन कौन ला अपन ससुर ला बस में करना है, हाथ उठाओ। है कोई नहीं? क्या बात है। आज कातल बोर्ड के मुख्य प्रांगण में लिखाया जाएगा सुनहरे अक्षर में कि यहाँ के सास और ससुर अपने बहू को बेटी के समान रखते हैं। तो उससे सीख मिलती। ताली बजाओ तुहरे मन बढ़ता है। मोर बन्नी कहा थो मोला कब खेदो खेदो हो गई है ना, होनी चाहिए। जब तक कि देखो सास वो माँ चाहती है 9 महीना अपने गर्भ में वो बेटा को रखते हैं। कितने महीना? 9 महीना। 9 महीना जब गर्भ में रखते हैं ना तो बाहर निकलते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, विदेश भेजते हैं। विवाह हो जाती है, कन्या आती, बहू आती है, तो बहू कहते मुझे सास पसंद नहीं है। लेकिन देखिए वो माँ की भी कुछ इच्छा होंगे, और वो माँ 9 महीना जो गर्भ में रखे ना, सुख दुख की छांव में रहे हैं, और वो अपने औलाद, अपने जिगर के टुकड़े, अपने प्राण को आपको अर्पण कर रहे हैं। तो वो माँ भी तो कुछ चाहती होगी ना कि मेरी बहू अच्छा रहे, मेरा बेटा अच्छा रहे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सास पसंद नहीं है। एक बार सास की जगह रह के देखना, क्योंकि ये तो क्रम है, क्रम।
आप लोग सीरियल देखे होंगे, क्योंकि सास भी, बोलो बोलो, आप ही लोग बोल रहे हैं, हम तो कहाँ कसम, हमारे घर तो टीवी भी नहीं है। और ये शोभित बाबूजी ने टिकान में टीवी नहीं दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक ठन दे दे रते का होतीस, एक हिस्सा नी दे बेटी बड़े जान मोबाइल धरे हंस कथे नहीं लागे। बाबूजी आप मन के प्रत्यक्ष दर्शन ही हमारा सौभाग्य है, ये तो हास्य परिहास है। तो जब आप सीरियल देखते हो तो उसमें भी बहू और सास का क्रम है। तो आप लोग अभी सास नहीं चाहिए बोल रहे हो ना, जो भी मेरी बहनें, वो भी एक ना एक दिन बहू बनोगे, फिर सास तो बनना ही है। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना है आप लोगों को, सास वो माता पिता, और माता पिता भी उस सास ससुर का भी फर्ज है कि वो बेटी को, वो बहू को बेटी बना करके रखे। और कम से कम ये श्रीमद् भागवत महापुराण यही दर्शाती है, कम से कम उस बहू को साल भर तक के उसके रहन सहन में घुल मिलने का मौका देना, एकाएक उसमें पाबंद मत करना और चढ़ाना भी नहीं है। यहाँ बहु मन कहा थी बने कहा थी हमन मन के बारे में की है ना, आप लोग का भी फर्ज है। जैसे अपने माता पिता की बात मानते थे, वैसे सास ससुर का भी बात मानना चाहिए। आज इंतजार किए हैं, और जैसे इंतजार के तक्षक नाग आए हैं, परीक्षित जी महाराज आंख बंद करके मेरे गोविंद भगवान की कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे परमात्मा, ये आत्मा आपकी है, आपका और मेरा मिलन होने का समय आ गया है। जैसे ही आए हैं वो तक्षक नाग द्वार पर इतने जोर से फुंकार मारते हैं, इतने जोर से फुंकार मारते हैं, राजा परीक्षित की प्राण तो आकाश में उड़ करके मेरे गोविंद भगवान के चरणों में समाहित हो जाते हैं, और उधर से उनकी जो शरीर है वो भस्म होकर राख हो जाता है। देव दुदुम्बी बजाने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, जय जयकार घोष होने लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो। अब पूरे हस्तिनापुर में कोहराम मच गया, राजा परीक्षित चलकर भस्म हो गए, भस्म हो गए। राजा परीक्षित के उनके बेटे का क्या नाम है, जे मन नाम बताही ना ते मन एक ठन लुगरा दो, भाई मन लनी खात हो ओकर मन बर व्यवस्था है। बताइए, राजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम है? मोबाइल देवता से बात नहीं करना है। बोलो बोलो, भागवत बहुत सुनते हो, हमें पता है, बहुत भागवत सुनते हो। शिव महापुराण 180 किलोमीटर में पिकअप में भरा के जाते हो केवल टोटका के लिए। बोलो क्या नाम है? राजा हिमाचल राजा। बोलो शत्रुघ्न सिन्हा। ले ते काय पिक्चर देखता सु? राजा जन्मे जय। क्या नाम है? राजा जन्मे जय। जैसे उनके पुत्र को पता चला, हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, डस लिया। जन्मे जय को पता चला। जन्मे जय ने रुद्र रूप में आकर के अपने ब्राह्मण देवता को, जितने भी आसपास में ब्राह्मण देवता थे, ऋषि मुनि साधु संत, और उसी में आस्तिक ऋषि भी थे, उनको बुलाए बहुत बड़े सर्प यज्ञ करवाने के लिए। अब सर्प यज्ञ प्रारंभ हो गया। मेरे पिता को जिसने भी सर्प ने डसे हैं, वो जो सर्प है वो आकर के उस यज्ञ में समाहित हो जाए। तो जितने भी सर्प थे उनके नाम में आहुति देते थे। पिटपिटी नमः स्वाहा, ढोढ़िया नमः स्वाहा, असोढ़िया नमः स्वाहा, पूरा सांपों के नाम से। तो सब आकर के सांप भस्म हो जाते थे। लेकिन जिसके नाम का वो यज्ञ हो रहा था, वो सर्प इंद्र के सिंहासन पे कुंडली मार करके बैठा हुआ था। बताइए, जबरन की निर्जीव, जिसने कोई गलती नहीं किए, वो आके भस्म हो रहे थे। तो उसी में से एक ऋषि, आस्तिक ऋषि थे, कहे हे जन्मेजय जी, आप तो इतने बड़े प्रतापी राजा परीक्षित के आप पुत्र हैं, और आपके दादा परदादा पांडव थे। आप ऐसे मत करो। वो जीव हैं जो जितने भी सांप है ना, सर्प है, वो सब किसान के भाई हैं।
वो जब किसान के भाई जब खेत में जाते हैं तो वही सर्प उस भूमि को भुरभुरा करते हैं, फिर वो किसान भाई अन्न उगाते हैं। और जिसके लिए आप आहुति दे रहे हो वो तक्षकनाग तो इंद्र के सिंहासन को गुरमेट के कुंडली मार करके बैठा हुआ है। इसलिए हे जन्मय जी निवेदन है कि अब इस सर्प यज्ञ को रोक दीजिए। तो जन्मय जय जब आस्तिक ऋषि की बात सुने तो उसी समय में वो यज्ञ को रोक दिए। और उसी दिन जब पूरे सर्प ने किसको प्रणाम किए? जन्मय जय को नहीं, किसको? आस्तिक ऋषि को, क्योंकि उन्होंने प्राण बचाए थे। तो कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, अगर किसी के घर में सर्प घुस जाए या किसी को सर्प दौड़ाए या किसी के घर में ऐसी सर्प कुंडली मार के बैठे हैं तो उस जगह में जैसे सर्प यहाँ बैठा है तो वहां पर आस्तिक 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 3 बार बोलेंगे, वहां से टस के मस नहीं होगा। ये प्रमाणित है। और कोई भी भाई बहन का घर अगर खेत खलिहान में है, दूर में है गांव से, तो वो भी अपने द्वार पर आस्तिक मुनि लिख सकते हैं। क्या लिखना है? आस्तिक मुनि लिखना है, याद रखिएगा। तो जैसे ही सर्प देखेंगे, अरे ये जो गुरु का घर है ये तो हमारे मुनि का घर है, जिन्होंने सर्प यज्ञ से हमें नया जीवन दान दिया है, हमारा प्राण बचाया है। नाना इस घर में हमको नहीं जाना है। याद रखिए हर घर में आस्तिक मुनि लिख दीजिए छोटा सा। अब कोई सोचा थे सांप की आंखें चली रहेगी, है ना? तो तुमन आंखें देखे खोल के, है ना? ऊपर तो आंखें इतनी दिखे दीदी थी, दिखता है, सबका आंख है। अगर परमात्मा ने जीवन दिया है ना तो हमको पूरा संपूर्ण अंग हमको प्रदान करके भेजा है वो परमात्मा ने। इसी संपूर्ण अंग से हमको भक्ति करना सिखाए हैं और वहाँ पर सब आभार व्यक्त किए हैं। सब जितने भी देवी देवता थे, यक्ष गंधर्व किन्नर आवाहित देवी देवता देव दुदुम्बी बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस आस्तिक ऋषि की गुणगान होने लगी। इसी तरह आज की जो कथा थी यहीं तक की कथा थी। अब मेरे भागवत भगवान और गोविंद भगवान की आज सुंदर संध्याकालीन गोधूली बेला में उनकी बारात प्रस्थान करने का समय आ गया है। तो सब माताएं अपने अपने आंगन में, घर में, बाहर में, और जो घर अंदर लेके जाएंगे ना, तो कहा गया है जो घर के अंदर घुसाते हैं ना उसको भागवत कराना पड़ता है। तो कोई भी घर अंदर, हाँ सोच समझ के लेना भैया, है ना? तो आप लोग अपने द्वार पर चौक चंदनपुर करके मेरे गोविंद भगवान की स्वागत करेंगे। आज सुंदर बारात की गोधूली बेला में प्रारंभ हो रहा है और इसी के साथ में कल की जो कथा रहेगी, गीता की कथा, आप लोग तुलसी पत्ता लंदन लेके आना है और हो सके तो साथ में गीता भी लेके आना। कल गीता भी दान होगा, चढ़ोतरी का भी दिन है। अगर आपके पास गीता नहीं है तो हमारे पास से ले जाइएगा, हमारे पास भी गीता है। गीता का महत्व, गीता का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हमको मुक्तिदायिनी गीता महारानी की कल 2 मिनट से 5 मिनट ज्यादा समय नहीं, क्योंकि कल आप लोग को पूरे गांव वालों को, समस्त ग्रामवासी को यहाँ पर भोजन प्रसादी और साथ साथ में सबको सहयोग भी प्रदान करना है। क्योंकि ये कथा केवल एक के लिए नहीं है। जहाँ जहाँ जो व्यक्ति इस कथा मंडपम में सहयोग प्रदान करेंगे, कोई माता भाई बहन जल अर्पण करेंगे, कोई सब्जी परोसेंगे, कोई दाल, वैसे तो सब परिपूर्ण है, लेकिन अपने से भी उस परमात्मा के द्वार पर अपने तन को समर्पण करना है। कोई पत्तल उठाना है, कोई ऐसा नहीं कि शोभित साहू करवाएं तो शोभित साहू जाने, ऐसा कभी भी मन में भाव नहीं लाना है। जिस तरह से आप लोग शिव महापुराण सुनने के लिए जाते हो ना प्रदीप मिश्रा जी के, तो वहाँ का काम कर तो बताओ तो। हाँ वैसने करना है। लेन देखथन वहाँ 3 दिन 4 दिन बोरिया बिस्तर बांध के पड़े रहते और मन माने दाल भात बांधते, देखो काली कत्का बांधी तेला। तो आप लोग सब अपना, अगर धन नहीं तो श्रम दान करना है और अपने जीवन को कृतार्थ करना है। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के विराम दिवस में सुंदर झूमते हुए मेरे गोविंद को मनाते हैं और माता की नवरात्रि चल रही है। तो एक बार सुंदर सब खड़े होकर के माता के पावन पुण्य इस भजन में
आनंद लेते हैं। जैसे माताएं गरबा नृत्य करते हैं ना, वैसे गोल गोल राउंड में सुंदर भजन का आनंद लेते हुए इस विराम अवसर पर उसके बाद बारात की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए सब अपने अपने चाय छोड़ो, बहुत चाय पी रहे हो देखा देखा के, नहीं भारी पिया चुस्की मार के सूखा, तो सब खड़े हो जाएंगे और सुंदर झूमते हुए और ताली ऊपर हाथ की ओर। डड़ैया झुपते आवे रीलो रचते आवेना ओ डड़ैया झुपते आवे रीलो नचते आवेना। La
संध्या कालीन पाप से है तारती, पापियों के पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, तारती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम में निराला नवज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम में हरे नाम यही रजने मंगल के आरती, पापियों भगत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से तारती, भगत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, प्रभु की मैया की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भगत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, जीवा तमेव बंधो चक्का तमेव अजनब लाल तरफ रहना, अजनब लाल तरफ रहना, अजनब लाल तरफ रहना, अजनब लाल तरफ रहना, तरफ रहना, बरस 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 रहना, अजनब लाल तरफ रहना, पुष्पेदवाद बंधन महारूपं महर्षि ज्वाला मादिन्य नमो नमः सेजलमाचुण्डं वाहिनां योजितं मया दीपं गृहाणां देवी त्रैलोके विरापं श्री बोधि कुंभुं दृश्यामि हस्तिका हस्तनिखंगिनः तुम सहस्रयोजनी अवदन्माने तन्नमसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रत्यक्षाः सन्ति देवा हरियो कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सब कुछ दीना अपने क्या भेंट करो मैं नाथ नमस्कार की भेंट है हे नाथ करो स्वीकार हे गोविंद करो स्वीकार हरि ओम महाश्रे एक दंताय जगदीश्वर में प्रसीदा हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यत्कालो दभवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा गृहाणां परमेश्वरा सुमन सुगंधित सुमनयुता भागवत महापुराण की भक्त भगवान की आज की आनंद की राम की शीतलादाई की प्रेम से बोल ब्रह्मचारिणी मैया की धर्मपति भगवती देवी की परीक्षित जी महाराज की धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की गौ माता की प्रेम से बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो बाबा काल शंभो प्रेम से बोलो भक्त भगवान की
सरकार की। हाथ में इसलिए धर बने धारे बने भागवत महापुराण की राधा रमन सरकार। चलो वजन बाबूजी कुछ भी रहो, खड़े मत कुछ भी रहो, नहीं ये नारियल आगे धर। अभी चलते जाना है, दांत में दांत मत करो, कमर लंबा है। भगवान की नहीं नहीं बाबूजी, घर में देखो इसी निकलने। हाँ काटे से कैसे जल्दी कर भाई, जल्दी कर। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राधे 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 डोंट वरी बोल हरी मन मोल बोल की राधे राधे श्याम से मिला दे। हरि ओम स्वस्ति नः स्वस्ति नः भूखा सुभावेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोर्ष्टनेवे स्वस्ति नो श्री शान्तः कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्दां। भाई की बोला अपन का ड्रेस घर में ध्यान देने का, घर में काम। गाँव भर है वो बहुत बड़ा।
गोपाल की जय। भगवती बोल हरी। स्टार्ट करवाओ। ज्यादा मत कर। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधो जो मैं शरण ती बलिहारी, राधा रानी शरण तिहारे। तुम्हारी कृपा से मिले बलिहारी। राधे राधे। मोर उल्टे तो बैठा दो। नीलकंठ महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, भोलेनाथ भगवान की चप्पल निकाल के नीलकंठ जटा जूट डमरू वाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। अभी तो पहले ना वो निकाल देना तो मां पर हमें कौन संभाले। नीलकंठ जटा जूट वो पहले ना ले चलो तुम मारो तुम संभाले तो हमें कौन संभाले। शरण तेरी पढ़ाऊं दास बना ले। हमें कौन संभाले, तू न संभाले। जग से मुक्ति पाए, भव सागर से आए तो पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पड़कर तो बोले आप संभाले। शिव संजय सावरदानी, नित सुमिरन करते न जाने। किस पर खुश होकर तो कासे का दे डाले। वो शंकर भोले वाले, है धन्य तेरे माया जग में। वो दुनिया से होकर भी जाओ घड़ रूप बनाए। शिव शंकर डमरू वाले, है धन्य तेरे माया जग में। वो डमरू वाले। बोले वृंदावन माधव लाल की। बोल श्रीमद् भागवत।
महेश गोरा पहली मस्त पहिला खाए
मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम।
देखो देखो ये गरीबी मेरे बचपन का कर मैं आस लेके आया हूँ।
जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, नागेश
जय बुलावे मैया कमी हो तो रिश्तों का हाथ में आपन महाराज की जय महाराज की जय श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय 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 जय प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। हे चोला माटी के राम एक का भरोसा चोला माटी के राम चोला माटी के राम एक का भरोसा चोला माटी के राम